हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, एंड देन लाइक भी करना और कमेंट भी करना। ओके देन मुझे एक बात बोलनी थी, मैंने अपने चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है एंड मेंबरशिप स्टार्ट करने के कारण मुझे आपको इन्फॉर्म करना भी तो ज़रूरी बनता ही है ना। तो मेंबरशिप स्टार्ट कर दी एंड देन वहाँ पे मैं ट्विंस वाली स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, और जिनको ट्विंस वाली स्टोरीज़ पसंद आती है वही मेंबरशिप को बाय करेंगे। ज़रूरत नहीं है सबको बाय करने की, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं आता है ट्विंस वाला स्टोरी, इसलिए मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ भाई, वहाँ पे बस ट्विंस वाला ही स्टोरी आने वाला है एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंबरशिप में ही मिल जाएंगी, क्या है क्या नहीं। तो ठीक है, फर्स्ट लेवल में क्या होगा, सेकंड लेवल में क्या होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको मेंबरशिप आप लोग जब बाय करोगे ना तो आपको तभी पता चलेगी। बट वहाँ पे कोई नॉर्मल स्टोरीज़ नहीं चलने वाली है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल स्टोरी चलती है वांगजी और विंग का लव कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा स्टोरीज जो होती है ना वो यहाँ पे सॉफ्ट वाली चलती रहती है। बट मेंबरशिप में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। मेंबरशिप में जो ट्विंस वाली ही स्टोरी होने वाली है, देन वो अलग सिचुएशन पे बेस पे होगी। अब यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो आई डोंट नो भाई, मेरे को एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा है। तो आप मेंबरशिप अगर बाय करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो बाय कर सकता है, अगर जिससे नहीं हो सकता है तो मत करो, क्योंकि किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं रखा है मैंने, ठीक है। इट इज़ योर चॉइस, ओके। मैंने बस आपके पास ऑप्शन रखा है, और वैसे तो नॉर्मल स्टोरी चलता ही रहता है, ठीक है। वक्त के साथ हम तो आगे बढ़ते ही है, तो हमारा स्टोरी अब मैं बढ़ा देती हूँ भाई, आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज का जो स्टोरी होने वाला है ना, साइको हस्बैंड, हाँ स्टोरी का नाम है, आपने तो पढ़ ही लिया होगा। अगर इंटरेस्टेड हो साइको इंसान को देखने के लिए तो चलो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, ओके। अभी हम एक लड़के को देखते हैं, जहाँ पे एक लड़का जो था ना अपने एप्रिन मतलब जो हम खाना बनाते तब जो ना वो एप्रिन को पहनते हैं, जहाँ पे हमारे ऊपर जो कुछ भी करते हैं तो होता है ना कि कुछ उड़े ना, समझ लो दाग धब्बे ना लगे हमारे टी शर्ट या शर्ट को, तो इसलिए हम उस एप्रिन को पहनते हैं। तो वहाँ पे एक लड़का जो ओनली फॉर एप्रिन पहने हुए था, पूरा नेकिड, हाँ पूरा नेकिड, वो एप्रिन पहने हुए था। देन उसके बाद होता है ना वो बस खाना बना रहा था, और खाना बनाते हुए जो ना वो टर्न होते हुए ना थोड़ा थोड़ा देख रहा था। उसके पीछे एक इंसान जो था ना वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। देन वो होता ना कि एप्पल अपने माउथ में लेकर बस खा रहा था, हाँ वो खा रहा था। एंड देन सामने इस लड़के को देख रहा था जो खाना बना रहा है, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग है, हाँ जो खाना बनाने वाला कैरेक्टर हमारा विंग है। और पीछे देखते जो टेबल पे एप्पल को खा रहा है ना, वो सेकंड कैरेक्टर हमारा लान वांगजी, जो अभी विंग को घूरे जा रहा था। और विंग खाना बनने की बात करता है कि हस्बैंड हो चुका है। तो वांगजी विंग की तरफ देखता है, देन कहता है कि तो लगाओ यहाँ पे, मैं भी खाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, ऐसे कहते वो विंग को देखने लगता है। विंग लाइक ओके 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 हस्बैंड ओके ऐसे कहता है। देन विंग उसके बाद अपने खाना जो है ना एक प्लेट में सजा लेता है। देन उसके बाद अपने हस्बैंड के सामने रख चुका था। हस्बैंड बस विंग को देखने लगता है और कहता है मेरे करीब आओ। विंग कहता है हस्बैंड, कहता है मैंने कहा मेरे करीब आओ विंग, ऐसे कहता है। विंग बस आ चुका था। देन उसका हस्बैंड बस विंग के कमर में हाथ डालता है, सीधा विंग को अपने ऊपर बैठा लेता है, और विंग बैठ चुका था। उसके हस्बैंड विंग को देखते हुए कहता है खाना खिलाओ मुझे। विंग बस कहता है ठीक है, ऐसे कहते विंग होता है ना वो खाना खिलाने लगता है। देन वो कहता है टेस्टी तो है बट तुमसे ज़्यादा नहीं। पता नहीं विंग, सच में दुनिया में सारी चीज़ें फीकी हो चुकी है बट तुम हमेशा मुझे टेस्टी लगते हो। एक नशा सा हो चुका है तुम्हारा, लोग दारू के नशे करते हैं, नशेड़ी चीज़ों के नशे करते, बट मुझे तुम्हारा नशा हो चुका है, तुम्हारा। ऐसे कहते हुए होता है वो विंग की ठुडी को पकड़ता है। देन उसके विंग की ठुडी को पकड़ने के साथ ही उसके लिप्स को कैप्चर कर चुका था। एंड देन विंग को किस कर रहा था, और विंग भी धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रहा था। एंड वांगजी उस खाने को वैसे ही रख कर सीधा विंग को उठा चुका था ब्राइडल स्टाइल में। एंड देन ब्राइडल स्टाइल में उठाने के बाद सीधा विंग को कमरे में लाकर पता नहीं विंग को बेड पर फेंक चुका था। और फेंकने के साथ ही विंग के हाथों के अंदर वो जो थे ना क्या बोलते हैं हैंडकप्स जो थे ना वो लगा दिए गए थे। एंड विंग बस अपनी जो छोटी सी आंखों से अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था। वांगजी जो विंग के बॉडी के ऊपर जो एप्रिन लगा हुआ था, जो विंग की थोड़ी बहुत बॉडी को कवर कर रहा था, उसे खींच कर निकाल देता है। देन अब विंग पूरा वांगजी के सामने बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। वांगजी विंग के स्टमक के ऊपर धीरे से सहलाता है। एंड देन कहता है कि सच में तुम दुनिया के सबसे टेस्टी मील हो, एंड मुझे तुम्हें खाना बहुत पसंद है विंग, इतना पसंद है कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता।
ऐसे कहते हुए जो था ना वो विंग के दोनों पैरों को पकड़ता है और अपने शोल्डर के ऊपर रख देता है। देन सीधा हमारा लांसान विंग के दोनों पैरों के बीच में जा चुका था। देन उस जगह पे जाकर अपने टंग की मदद से विंग की उस जगह को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वो विंग को लूज़ करना स्टार्ट कर चुका था अपनी टंग की मदद से, और विंग जो है ना वो अजीब सी आवाज़ें निकल रहा था। हाँ, उसे अजीब सा फील हो रहा था। एंड उसके हस्बैंड ने उसके पैरों को बस अपने शोल्डर के ऊपर रखे हुए था। देन उसके बाद विंग के पैरों के बीच में वो अपनी टंग की मदद से विंग को जो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुका था। विंग लाइक क्या ही कहे, विंग बस हस्बैंड हस्बैंड प्लीज़ हस्बैंड ऐसे वो कह रहा था, बट उसका हस्बैंड सुनेगा बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद लांसान कुछ वक्त तक विंग को उस जगह पे प्रिपेयर करने के बाद बस अपने फिंगर को देखता है, और फिंगर को देखने के बाद जस्ट विंग के अंदर अपनी फिंगर को एंटर कराता है। 2 फिंगर एंटर कराने के बाद वो अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग की बॉडी एक्साइटेड हो चुकी थी। दैन कुछ पलों के बाद हमारा लांसान विंग के साथ अपनी बॉडी को कनेक्ट करता है। दैन बॉडी कनेक्ट होने के साथ ही विंग जोर से चिल्लाता है एंड लांसान पुश 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 करना स्टार्ट कर चुका था हमारे विंग के अंदर अंदर बाहर अपने आप को पुश कर रहा था, जिसके कारण विंग लाउडली मोन कर रहा था। हाँ, मोन कर रहा था हर्ट से या प्लेजर के कारण, तो विंग ही जाने, बस मोनी की साउंड गूंज रही थी। लांसान जैस देन उसके बाद विंग के जो एक पैर को अपने शोल्डर के ऊपर रखता है एंड उस तरह से भी विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करता है। दैन उसके बाद विंग के साथ हर तरह से वो करना स्टार्ट कर देता है। लांसान बस करीबन 2 ही राउंड करता है, 2 ही राउंड कर देता है। देन उसके बाद 2 राउंड होने के बाद हमारा लांसान विंग के बेड के पास आता है। बेड पर आने के बाद वो विंग के होता है ना वो करीब आ जाता है, विंग के बॉडी को देखने लगता है। देन उसके बाद लांसान विंग के चेस्ट के पास आता है, और चेस्ट के पास होता है विंग के जो चेस्ट के ऊपर धीरे धीरे अपनी फिंगर को सहलाते हुए कहता है कि विंग विंग कहता हाँ, वो कहता है कि कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? तो विंग कहता हाँ 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 हस्बैंड अच्छा लग रहा है। तो लांसान कहता मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया ना विंग? विंग कहता हाँ हाँ हस्बैंड, हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया। वो कहता है तो तुम हकला क्यों रहे हो विंग, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? विंग कहता है नहीं नहीं हस्बैंड, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। तो लांसान कहता है विंग मुझे देखो ना, हाँ क्यों नो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पता है ना विंग? विंग कहता हाँ हाँ हस्बैंड पता है मुझे, हाँ आई रियली लव यू हस्बैंड। तो लांसान कहता हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। हाँ, विंग कहता हस्बैंड हाँ हाथ खोल दीजिए ना। तो लांसान कहता अरे मैं तो भूल ही गया था, ओ सॉरी मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, आई एम सॉरी। ऐसा कहते लांसान जल्दी जल्दी विंग के हाथों को खोल दे, कहता है ठीक है। तो विंग कहता तो लांसान बस विंग को अपनी तरफ खींचता है, देन उसे हक कर लेता है। देन कहता है कि चलो सोते हैं, ठीक है। तो विंग कहता है ओके हस्बैंड, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग और लांसान सो चुके थे। तो यहाँ पे हमारे विंग की उम्र है 25 साल एंड देन लांसान की उम्र है 30 साल, ठीक है। एंड अभी आगे बताती हूँ भाई, आगे पता चलेगा यहाँ पे क्या है, तो ठीक है। अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे हमारा लांसान उठ चुका था और विंग को जो है ना वॉशरूम में बाथ टब में लेकर बैठे हुए था। विंग की बॉडी को धीरे धीरे सहला रहा था। विंग बस अपनी आंखों को ओपन करता है और कहता है हस्बैंड। तो लांसान कहता है क्या हो गया? तो विंग कहता मुझे चलना चाहिए, मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है एंड देन उसके बाद हमें चलना भी तो है ना। तो लांसान कहता है सही कहा, ठीक है तुम जाओ, ओके मैं शावर लेता हूँ। तो विंग कहता हाँ, एंड विंग भी बाहर आकर जल्दी जल्दी अपने आप को फ्रेश कराता है। एंड देन उसके बाद बाहर आने में जल्दी से कपड़े पहनने के बाद अपने आप को मिरर में देखता है, अपने नेक से सारे मार्क को छुपा लेता है। एंड देन उसके बाद अपने आप को अच्छे से वेल प्रिपेयर तरीके से जो ना रेडी करता है। देन उसके बाद किचन में आकर जल्दी से एप्रिन पहनकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगता है। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लांसान वहाँ पे आ चुका था, तो ब्रेकफास्ट लगा देता है। देन दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद कुछ पलों के बाद वो दोनों के दोनों कार में थे। कार पहुँच चुकी थी एक कॉलेज के सामने, एक कॉलेज के सामने। विंग उसकी तरफ देखता है। लांसान जो है ना अपनी सीट बेल्ट को निकालता है और विंग की शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है एंड विंग के लिप्स के साथ कैप्चर करता है। कुछ पलों के लिए विंग को किस करता है। देन उसके बाद कहता है कि ठीक है चलते हैं। विंग बस कहता है ठीक है एंड देन विंग अपने लिप्स से होते हैं सलाइवा को पोंछ देता है। देन उसके बाद विंग अपने आप को अच्छे से देखता है। देन उसके बाद बाहर निकल चुका था। उसके बाद विंग निकल चुका था अपने रास्ते एंड लांसान निकल चुका था अपने रास्ते। दोनों अलग अलग रास्ते थे। कहा जाए तो लांसान था हमारा प्रिंसिपल, हाँ इस कॉलेज का प्रिंसिपल है लांसान। एंड विंग एक प्रोफेसर है, हाँ वो बच्चों को पढ़ाता है। विंग बस अपने क्लास में आ चुका था और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। अब लांसान को देखते हैं। लांसान
बस अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वो खास करके हमारे विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे उसे सवाल पूछ रहे हैं, विंग कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, सारी चीज़ें हमारा लांसान बस देख रहा है। हाँ, अपना काम करते हुए वो सारी चीज़ों को देख रहा है। विंग के बॉडी को देखने के बाद उसे नशा ही हो जाता है पूरी तरह से। वो खुद पे काबू नहीं कर पाता है विंग को देखने के बाद। और अभी भी वो विंग को बस देख रहा था और देखते हुए होता है ना, वो अपने हाथ को अपने पैंट में डालकर अपने लोअर पार्ट को स्क्वीज़ करे जा रहा था और कहता है, विंग सच में अभी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से इंजॉय करके आया हूँ, पर देखो ना फिर से मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगी है। क्या करूँ विंग, सच में तुमसे दूर रहा नहीं जाता है मुझसे। ऐसे करते लांसान खुद के साथ ही ऐसे करे जा रहा था। हाँ, कर रहा था। अब विंग को देखते। विंग बच्चों को पढ़ाता है। बच्चों को पढ़ाने के बाद अपने केबिन में आ चुका था। केबिन में आने के बाद रिलैक्स होकर बैठ जाता है। हाँ, अब थोड़ा सा एक शांति की सांस लेता है। और विंग ऐसे ही बैठा हुआ था कि तभी एक टीचर आती है और कहता है, विंग सर सुनिए ना। तो विंग कहता है, जी बोलिए। वो कहता है कि आपके क्लास के जो बच्चे हैं ना वो लड़ाई कर रहे हैं। विंग कहता है, क्या? अच्छा, ओके, मैं जाकर देखता हूँ। और विंग दौड़ते हुए आता, कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो गाइस? हाँ, क्या चल रहा है? किस बात के लिए तुम लोग लड़ाई करे? वो कहता है कि सर उसने मेरी बहन को छेड़ा। कहता है, हाँ सीरियसली, तुम तो सीनियर क्लास के हो ना, तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? वो कहता है कि सर मैंने कहा ना उसने मेरी बहन को छेड़ा। तो विंग कहता है, सच में तुमने शूमेंगे, तुमने सच में उससे अपनी बहन को छेड़ा? हाँ, उसकी बहन को छेड़ा तुमने? वो कहता है, सर मैंने नहीं छेड़ा, मुझे नहीं पता था। विंग कहता है, क्या चल रहा है? तुम लोग ना प्रिंसिपल सर के केबिन में चलो। कहते सर नहीं, हमें नहीं जाना। तो विंग कहता है, हाँ, तो सॉल्व करो, एक दूसरे से माफ़ी मांगो, अभी कभी माफ़ी मांगो। वो कहता है कि ठीक है सर, माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम्हें देखना मैं कॉलेज के बाहर तो तुम्हें देखना छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, बहुत हो गया, चलो जाओ यहाँ से। ऐसे कहता है। विंग तभी उस लड़की के पास जाता है। तेन कहता है कि क्या ये सच था? वो कहता है कि नहीं सर, वो ऐसा नहीं था, वो मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। तो हम दोनों बस एक दूसरे से बात कर रहे थे, बट भाई को गलतफहमी हो गई कि वो मुझे छेड़ रहा है करके। एंड भाई के सामने मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी, वरना भाई माँ बाप को बता देते। एंड माँ बाप को पता चलता तो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई सर। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच इनकी लड़ाई रोकने के लिए, बट सर बाहर क्या होगा? तो विंग कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। ऐसे कहते विंग उसे बताता है और विंग उसके शोल्डर के ऊपर होता है ना कि ऐसे टच कर देते, सब कुछ ठीक है। ऐसे कहते वो बता रहा था, बट दूसरी तरफ हमारे लांसान के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे। विंग ने जैसे ही उस लड़की को टच किया, लांसान जो भी पूरा एक्साइटेड था, वो विंग के बारे में सोचकर अपने आप को, विंग को देखते हुए पूरा अपने आप को ये करे जा रहा था, विंग को फॉलो कर रहा था। वो अब बस होता है ना कि स्टिप बैठ चुका था, बस विंग के हाथ की तरफ देख रहा था। वो लड़की जिसके थे, ठीक है सर, थैंक यू सर, ऐसे कहते थे। विंग बस खड़ा हो चुका था। खड़े होने के बाद सबको कहता है, चलो अपनी जगह पर बैठ जाओ और नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करो। ऐसे कहते विंग वहाँ से ही निकल चुका था और लांसान बस देखने लगता है विंग को जाते हुए। जहाँ पे विंग अपने केबिन में जा चुका था। केबिन में जाने के बाद वहाँ पे कुछ टीचर के साथ विंग बैठा हुआ था। लांसान को देख लांसान अपने पैंट की जिप को लगाता है। देन उसके बाद वो सीधा आ चुका था उस केबिन के अंदर। देन सब लोग कहते कि हेलो प्रिंसिपल सर। जहाँ पे लांसान कहता है विंग कहता है जी सर। वो कहता है कि मुझे केबिन में मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग कहता है जी सर, ऐसे कहता है। देन विंग उसके बाद कहता है, अब क्या हो गया, क्या मैंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है? विंग ऐसे कहते हुए ना अपने आप को समझा रहा था। देन उसके बाद विंग जो हमारे लांसान का जो केबिन था वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद दरवाज़ा बंद होता है। विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे लांसान कहता है कि क्या कर रही थी तुम? विंग कहता है वो मैं। लांसान कहता है क्या कर रहे थे? वो लड़की। तो विंग कहता है वो एक्चुअली उसके भाई ने कुछ गलत समझ लिया था, वो डरी हुई थी, तो मैं बस उसे संतोषना क्या बोलते उसको, संतावना दे रहा था, उसे समझा रहा था। तो लांसान कहता है यू नो ना विंग, तुम्हें पता है ना मुझे ये पसंद नहीं है। विंग बस देखने लगता है। लांसान कहता है तुम जानते हो, पर फिर भी। विंग बस देख रहा था। लांसान कहता है मेरे पास आओ विंग। विंग बस कहता है वो मैं। लांसान कहता है मेरे पास आओ विंग, कम ऑन बेबी, कम हियर, चलिए आओ। विंग बस आने लगता है। लांसान बस कहता है कि यू नो ना विंग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता तुम्हें कोई छुए, या तुम किसी और को छुओ, पता तो है ना, बट फिर भी तुम समझते नहीं हो विंग। ऐसे कहते लांसान जो था ना वो विंग के हाथ को देखने लगता है, और हाथ को देखते हुए होता है ना वो विंग के हाथ को ऐसे टाइटली पकड़ लेता है, उसके ऊपर पानी डालते हुए ना विंग के हाथ को धोने लगता है। विंग कहते सब ठीक है हस्बैंड। लांसान कहता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी और के बॉडी के ऊपर तुम्हारा टच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा विंग, बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहते हो मैं उस लड़की को कुछ करूँ, या तुम अपने हैंड को वॉश करने में मदद करोगे?
ऐसे कहता है विंग बस देखने लगता है। लांसान बहुत ज़्यादा घिस रहा था विंग के हाथ को, एंड देन विंग के हाथों को घिसते हुए वो पूरा लाल कर देता है विंग के हाथों को। देन उसके बाद कहता है कि अब ठीक है। विंग बस देखने लगता है और विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। जहाँ पे लांजा कहता है क्या हो गया, कुछ हुआ है? फिर कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। तो लांजा कहता है ठीक है जाओ। ऐसे कहते वो लांजन बस स्माइल करता है और विंग बस वहाँ से निकल चुका था। विंग सीधा वॉशरूम में आता है और अपने हाथों के ऊपर ठंडा पानी डालना स्टार्ट कर देता है। और विंग की आंखों में आंसू थे। आखिरकार ये मनुष्य घड़ी उसकी ज़िंदगी में क्यों आई, आखिरकार उसे क्यों शादी करनी पड़ी। अब विंग का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यहाँ से 6 महीने पहले विंग अपने फैमिली के साथ खुशी से रह रहा था। विंग यूनिमक में जो था ना वो टीचर की जॉब करता था। हाँ, टीचर की जॉब करता था। एक दिन यहाँ पे शहर के कुछ लोग आए और उन्होंने वहाँ पे होता ना कि फैमिली में रिश्ता लाया, वो भी विंग की बहन यानली के लिए। और यानली जो जिन जुशान से प्यार करती थी और इसलिए वो विंग को बता देती है। देन यानली शादी वाले दिन ही भाग चुकी थी और विंग को शादी करने के लिए कहा गया था और विंग ने उनको देखा नहीं था। मतलब कि वांगजी को विंग ने देखा ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने काम में बिजी रहा, भाई दूसरे के मैटर में वो क्यों ही टांग रहा है, तो विंग ने देखा ही नहीं था। इसलिए विंग ने बस कह दिया कि ठीक है। एंड विंग ने अपनी फैमिली को होता ना एन मौके पर बोला कि ऐसा ऐसे हुआ है। बट विंग की फैमिली ने बोला कि भाई वो शहर वाले हैं तो वो लोग जो है ना इस चीज़ को जाने नहीं देंगे, हमें कुछ भी करके उनकी शादी करवानी होगी क्योंकि उनके फैमिली मतलब मेम्बर भी आया है तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो विंग तुम्हें उनसे शादी कर लो। विंग लाइक शॉक। विंग कहते क्या मैं कैसे? वो कहते कि विंग तुम शादी कर लो, अगर हम उन्हें समझाएंगे ना वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो विंग भाई अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए विंग अपने ऊपर होता है ना कि वेल वगैरह सारी चीज़ें लेकर एक ट्रेडिशनल तरीके से विंग की शादी हो चुकी थी। हाँ, विंग की शादी हो चुकी थी। देन शादी होने के बाद सारे गेस्टेस जाने के बाद होता है ना फैमिली ही कुछ फैमिली मेम्बर सब लोग मिलकर अंदर आ चुके थे क्योंकि इनको बुलाया गया था। देन उस टाइम पे खुलासा होता है जहाँ पे विंग की फैमिली जो जियांग फैमिली थी वो बताती है कि हमारी बेटी यानली भाग चुकी है और हम आपकी जो इज़्ज़त को ऐसे ही जो ना ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने हमारे जो छोटे बेटे विंग के साथ आपके नेफ्यू की शादी कर ली। अगर आप फ्यूचर में चाहो उनसे डिवोर्स भी ले सकते हो। और विंग बस होता है सबको देख रहा था। तो तभी विंग होता है ना कि वेल को उठाने वाला था, बट तभी वांग जी ने बस विंग के वेल को पकड़ते हुए कहा अभी नहीं, ऐसे कहा, जिस कारण विंग तो थोड़ा हैरान हो चुका था कि क्या हो गया भाई, विंग को समझ भी नहीं आया। बट तो कुरान ने कहा अगर वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे से ध्यान रखिएगा ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में फिर से ना हो। तो वो कहता कि जी ज़रूर, थैंक यू। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका अपने फैमिली को गुड बाय कहकर। एंड देन उसके बाद विंग आ चुका था एक मेंशन के अंदर। उस मेंशन में आने के बाद सब कुछ पहले दिन तो नॉर्मल था। वांग जी ने बस विंग के ऊपर मतलब सर का माला वो खाली किया, मतलब सर का माला मतलब घूंघट को हटा दिया। एंड देन उसके बाद वांग जी बस रात भर होता है ना वो विंग को देखता रहा। विंग ऑकवर्ड था, हाँ ऑकवर्ड था। विंग को समझ में नहीं आया कि वो क्यों उसे देख रहा है करके। बट विंग होता ना कि अपनी करवट बदलते हुए सो गया। बट फिर भी लांसान उसे रात भर देखता ही रहा और विंग को होता ना कि जैसे कि अपनी आंखों में होता ना छपाना चाहता है, जैसे कि वो अपनी आंखों में उसे उतारना चाहता है। एंड विंग को ये चीज़ समझ में नहीं आई। फिर नेक्स्ट डे विंग को खाना बनाना पड़ा। हाँ, विंग जो खाना बनाना आता है भाई वो बाहर भी हॉस्टल वगैरह में रह चुका है तो इसलिए विंग खाना बना चुका था। देन उसके बाद वो लोग खाते हैं। देन उसके बाद जहाँ पे वो लोगों का सामान जो है ना गाड़ी में डाल दिया जाता है और विंग को समझ भी नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो विंग बस कहता है कि हस्बैंड सुनिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो लांजान कहता है हमारे घर। तो विंग कहता है क्या ये हमारा घर नहीं है? तो लांजा कहता है नहीं, ये अंकल एंड ब्रदर रहेंगे यहाँ, हमारा अलग से होगा। विंग कहते ओके। देन उसके बाद विंग एक नए से घर में आए एंड नए से घर में आने के बाद लांजान ने घर पे जाने के बाद ही जस्ट विंग को बेड पर पुश किया। देन उसके बाद विंग के बॉडी से कपड़े अलग थे जहाँ पे विंग को एक इतना सा भी बोलने का मौका नहीं दिया। एंड देन लांजान उसके ऊपर टूट पड़ा। एंड देन उसके बाद उसने विंग को पूरी तरह से उस रात को खा लिया जहाँ पे विंग कुछ कह ही नहीं पाया। कहे तो उसकी बोलने की हालत तक नहीं थी क्योंकि विंग की सांसें तक रुक चुकी थी। लांजान इतना ज़बरदस्त था बेड के ऊपर जहाँ पे विंग कुछ कर ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद सुबह होने के साथ लांजान ने खुद खाना बनाया और विंग को भी खिलाया। एंड होता है ना कि लांजान विंग से बहुत प्यार से बात करने लगा कि सब कुछ अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगा ना, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, यू नो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम था, मैंने भी ये पहली बार किया है बट मैंने अपना पूरा 100% दिया। और विंग कहता 100% देने के चक्कर में आपने मेरी कमर ही तोड़ दी। ऐसे विंग मन में कह रहा था, उसे कभी नहीं सोचा था कि वो मैन के साथ इंटीमेट होगा बट हो चुका था क्योंकि विंग को बोलने का वक्त ही नहीं मिला था। एंड लांजान उसके बाद विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, बहुत अच्छे से। तो विंग 1 महीने तक घर में ही रहा था।
देन बहुत अच्छे से ध्यान चल रहा था एंड विंग के फैमिली मेम्बर आते थे, विंग से मिलते थे एंड विंग भी बहुत बार गया था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। एंड देन विंग अब घर पे रहकर ऑफकोर्स बोर तो होगा भाई, एक टीचर आखिरकार अपना काम तो करना ही चाहेगा ना, इसलिए विंग होता है ना कि वहाँ से ट्रांसफ़र ले लेता है यहाँ के यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे लांसान विंग को ऑफ़र करता है कि वो भी एक जो प्रिंसिपल है तो वो विंग के ही कॉलेज में पढ़ाई करके। तो विंग को भी ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो एक दूसरे के सामने रहेंगे, इसलिए विंग भी हाँ कह देता है। एंड देन विंग उसके बाद कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वो पढ़ा रहा था और विंग दिखने में बहुत हैंडसम था, क्यूट था, वो सारी चीज़ें। तो विंग ने कंटिन्यू 3 महीने तक अच्छे से पढ़ाया। हाँ, 3 महीने तक पढ़ाया। पर चौथे महीने में विंग जो एक फेयरवेल पार्टी के दौरान एक लड़की जो थी ना, वो विंग का हाथ पकड़ चुकी थी और हाथ पकड़ने के बाद उसने कहा था कि सर आप मेरे साथ डांस करोगे, और विंग लाइक हाँ क्यों नहीं, ऐसे तो मुझे भी डांस करने में मज़ा आएगा। एंड लांसान वहीं पे प्रिंसिपल था, लांसान ने पहली बार उस टाइम पर रिएक्ट किया था। देन उसके बाद जब विंग घर पे आया ना, घर में आने के बाद उसने विंग को सीधा वॉशरूम में लेकर गया एंड देन विंग के होता है ना कि विंग के कपड़े उतार कर बस विंग के बॉडी को घिसने लगा। विंग को समझ भी नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हो। विंग ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया लांसान, क्या हो गया हस्बैंड। बट लांसान ने कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर मेरे अलावा किसी और का टच नहीं हो सकता, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो। ऐसे करके विंग के बॉडी को पूरा क्लीन करने लगा। एंड देन उसके बाद क्लीन होने के बाद होता है ना, विंग को सीधा बेड पर लेटा और विंग के बॉडी के ऊपर अपने टचेस को देने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर बस मेरे टचेस होंगे और मेरे और किसी के नहीं। ऐसे करके तो वो विंग को समझाने लगा। एंड देन विंग ने फिर सुबह उठने के बाद लांसान से बात की इस बारे में कि तुमने ये क्या किया था। लांसान बस कहता है कि बस पता नहीं, बस मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, मतलब मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता, तो इसलिए क्या तुम लोगों से थोड़ा दूर रह सकते, मतलब दूरियाँ बना सकते हो प्लीज़। तो विंग ने भी कह दिया कि चलो ठीक है, हाँ वो दूरियाँ बनाएगा, शायद नई नई रिलेशनशिप है तो भाई जेलसी वगैरह ये चीज़ें तो होती है। तो विंग एक समझदार तरीके से उसने ले लिया एंड विंग ने ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चलने लगी। बट समझदार तरीका ऐसे थोड़ी ना समझदार होता है, जहाँ पे कुछ समझदारी पीछे भी छोड़नी पड़ती है। बट विंग ने अपनी समझदारी दिखाकर होता है ना कि वो लांसान को चांस दे रहा था कहा जाए तो। बट लांसान उसने विंग को होता है ना कि एक लड़की के साथ देख लिया, जहाँ पे विंग होता है ना एक काउंसलिंग के तौर पे ना उस लड़की को समझा रहा था। तो विंग ने बस उस लड़की का हाथ पकड़ लिया एंड देन उसे समझा रहा था। एंड लांसान ने वो चीज़ देखी, बहुत मतलब वो देखी तो लांसान बहुत गुस्सा हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि विंग ने फिर से किसी का हाथ पकड़ा। लांसान को बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड देन इसके कारण लांसान बस विंग को सबक सिखाना चाहता था। तो लांसान जब वो लड़की सीढ़ियों के पास से जा रही थी और विंग भी उसके सामने था, तो लांसान ने होता है सीधा उस लड़की को पुश कर दिया था। एंड देन वो लड़की थी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, जहाँ पे लांसान कहता क्या हो गया तुम्हें, ऐसे कहते लांसान होता है उसने खुद गिराया एंड देन उसने खुद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया, सारी चीज़ें की एंड विंग ने ये सारी चीज़ें देख ली थी। एंड देन इसके कारण जो ना विंग समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये क्या हुआ। वो घर पर आया और उसने लांसान से पूछा, तो लांसान ने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विंग कहता मैंने देखा था। लांसान कहता अच्छा क्या देखा तुमने। विंग कहता आपने। लांसान बस कहता कि इसमें तुम्हारी फॉल्ट है विंग, ये तुम्हारी गलती है, तुम उस लड़की ने तुम्हें आखिरकार कैसे छुआ और तुमने उसे कैसे छूने दिया विंग। तुम्हारा काम था उसे ना छूने देना, तुमने बस उसे छूने दिया खुद को, इसलिए ये चीज़ हुई है विंग, बस इसलिए ये चीज़ हुई है क्योंकि तुमने उसे छूने दिया। इसलिए विंग समझ नहीं पाया कि आखिरकार आपका मतलब क्या है, आखिरकार आपका मतलब क्या है। तो लांसान ने बस विंग का हाथ पकड़ा एंड देन कहा यही हाथ उसने पकड़ा था ना विंग। विंग बस देखने लगा। तो लांसान ने सीधा विंग के हाथ को टेबल पे रखा, देन लांसान ने चाकू उठाया और विंग के हाथों के पास कच्चे मारने लगा। विंग डर गया था, उसे बहुत डर लग रहा था। विंग कहता हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, बट लांसान बिल्कुल भी नहीं सुनता। एंड आखिर में विंग की जो पिंकी फिंगर थी ना, पिंकी फिंगर के ऊपर छोटा सा कट लगते हुए कहता कि तो मैंने उसे सज़ा दे दी। हाँ तुम्हें कैसे देता भला, लास्ट टाइम तुम्हें हर्ट किया था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था, इसलिए मैंने दूसरों को हर्ट किया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, दूसरों को तो हर्ट कर सकता हूँ ना। विंग कहता ये आप क्या कह रहे हो हस्बैंड। लांसान कहता है विंग पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ विंग, बिल्कुल भी नहीं। आई लव यू सो मच विंग, तो याद रखना तुम किसी और के नहीं हो सकते हो, बस मेरे। विंग कहता है मैं आप ही का हूँ हस्बैंड, मैं आप ही का हूँ। बट लांसान लाइक विंग को पकड़ लेता है और अपने आबोश में जकड़ लेता है। विंग लांसान को बहुत बार बोलता है बट लांसान उसे छोड़ता ही नहीं है। एंड देन उसके बाद वो सो चुके थे। फिर विंग कोशिश करता है कि सबसे दूर रहे, विंग कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। देन बट फिर भी बच्चे तो होते हैं ना, वो अपने टीचर को होता है ना कि टीचर को कुछ गिफ्ट देंगे टीचर डे के ऊपर, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के हाथ टच तो होंगे ही ना।
टच होंगे। कोई बच्चे जो होते थे, वो लड़के लोग जो थे, वो विंग को हक करते थे और कह रहे थे कि थैंक यू सो मच टीचर कि आप हमारे यहाँ पे आए, आपके कारण जो बहुत सारी चीज़ें आसान हो रही है। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी ना। लांसान जब भी देखता, लांसान उन बच्चों को पनिश करना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, और विंग ये देखकर हैरान था। विंग समझ नहीं पा रहा था। और वो विंग घर पे लांसान के पास आकर जब बात करते, लांसान कहता कि तुम्हें तो हर्ट नहीं कर सकता तो किसी और को तो कर सकता हूँ ना। हाँ, तो विंग ने उसकी बात सोच लिया कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए विंग ने यही सोच लिया था। फिर वक्त ऐसे ही गुजरने लगा एंड देन हमने देख ही लिया कि आखिरकार विंग की हालत क्या है। अब हम अभी प्रेजेंट में आते हैं। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो था ना, वो अपने कमरे में आ चुका था। हाँ, कमरे में मतलब कॉलेज से सीधा जो था ना, वो घर पर आ चुका था। घर में आने के बाद वो डायरेक्टली अपने कमरे में आ चुका था, जहाँ पे लांसान भी विंग के पीछे पीछे ही कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वो अपने कपड़े उतारते हुए जो शावर लेने के लिए जा चुका था। विंग बेड पर चुपचाप से बैठा हुआ था। वॉशरूम में जहाँ पे उसने अपने हाथों के ऊपर पानी डालते हुए जब वो रो रहा था, विंग को वो चीज़ याद आती है। विंग इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। अपने आंटी और अंकल को भी नहीं बता सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो क्या ही कर सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। विंग को पता है क्योंकि अब वो उसके साथ ऑफिशियली बॉन्डेड है। विंग बस हमारे लांसान को आते हुए देखते हैं। लांसान जो शावर लेकर आ चुका था और विंग को देखते हुए, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ बेबी, क्या सोच रहे हो? विंग, तुम्हारे मन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? हाँ देखो विंग, अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा है, इसे ड्रॉप कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं किसके बिना, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता विंग, मैं मर जाऊँगा। इसलिए तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना विंग? बोलो ना, बोलो ना। तो यू लव मी ना विंग, यू लव मी ना, बोलो ना विंग, विंग विंग, बोलो बोलो बोलो। विंग कहता, हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। तो लांसान कहता, सच में ना विंग, सच में ना? विंग कहता, हाँ हाँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए कहता है। लांसान कहता है, मुझे लगा ही था, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो विंग, मुझे पता है। ऐसे कहते लांसान बस कहने लगता है। एंड देन यहाँ से विंग बस शावर लेने जा चुका था। शावर के नीचे बस खड़ा था और अपनी फूटी किस्मत के ऊपर, होता रहे कि फूटी किस्मत के ऊपर महसूस कर रहा था। विंग कहता है कि अगर मेरी सीजे की यहाँ पे शादी हो जाती तो मेरी सीजे भी ये सारी चीज़ें सहती। अच्छा हुआ विंग कि तुम्हारी सीजे की शादी ना होकर तुम्हारे साथ हुई है। तुम इतना सही सकते हो, आगे से ध्यान रखना कि तुम्हें कोई टच ना करे और ना तुम किसी को टच करो। विंग खुद से ही यही बात बोल रहा था। कुछ पलों के बाद वो शावर लेकर नीचे आ चुका था, जहाँ पे लांसान ने खाना बना दिया था। और खाना बनाने के बाद वो विंग के सामने खाना रखते हुए था। दोपहर में तुम्हें चोट लग गई थी ना, मतलब कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा टच किया था ना, तो इसके कारण मैंने सोचा कि मैं ही खाना बना देता, वरना तुम्हारे हाथों में तकलीफ होती ना विंग। तुम्हें पता ना मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ देना पसंद नहीं करता। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। लांसान विंग के सामने खाना परोसता है और कहता है कि हीरो। ऐसे कहते हुए वो दोनों खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे लांसान खाते वक्त विंग की तरफ देखता है। देन कहता है कि वैसे मैंने क्लास में नोटिस किया है कि कुछ बच्चे तुम्हें देखते रहते हैं। तो विंग कहता है हाँ। लांसान कहता है हाँ, लास्ट सीट वाला वो लड़का, वो तुम्हें हमेशा घूरता रहता है विंग, क्या कुछ चल तो नहीं रहा है? मतलब कि विंग कहता है क्या? नहीं। लांसान कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे तुम पे यकीन है विंग कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे करके। आई ट्रस्ट यू, बट दूसरों पे ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता ना विंग। पता है ना, सब लोग अजीब होते हैं, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बट मैं भी अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, बट वैसे नहीं विंग जैसे लोग चाहते हैं। क्योंकि यू नो ना, आई लव यू सो मच। हाँ, विंग बस देखने लगता है। विंग कुछ कहता ही नहीं है। एंड देन उसके बाद उन लोगों को खाना खत्म होने के बाद विंग बर्तनों को वॉश कर रहा था। लांसान जो था ना, वो पीछे बैठा हुआ था और बस विंग को घूरे जा रहा था, क्योंकि लांसान का फेमस मतलब स्पेशल जो काम है ना, विंग को घूरना, उसे विंग को देखना बहुत पसंद है। विंग के बॉडी मूवमेंट, सारी चीज़ों को लांसान बस देख रहा था। जब विंग का सब कुछ हो जाता है ना, तो लांसान कहता है कि क्या मुझे स्वीट में कुछ मिल सकता है? विंग कहता है फ्रिज में केक रखा हुआ है, क्या मैं लेकर आऊँ? तो लांसान कहता है हाँ थोड़ा सा लेकर आना। तो विंग कहता है देन उसके बाद विंग थोड़ा सा केक लेकर आ जाता है। देन लांसान जिस केक को अपने माउथ में लेते कहता है टेस्टी है, क्या तुम्हें टेस्टी लग रहा है? विंग कहता है हाँ मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे कहते विंग अपने माउथ में लेता है और कहता है टेस्टी है। तो लांसान जो होता है विंग के टी शर्ट को पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है, देन विंग के साथ लिप्स को कनेक्ट करता है। देन कहता है कि और ज़्यादा टेस्टी हो गया। ऐसे कहते वो किस करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद किस करने के बाद होता है ना, विंग को सीधा जो टेबल था, उनका डाइनिंग टेबल था, डाइनिंग टेबल के ऊपर मोड़ देता है। देन सीधा विंग के पैंट को नीचे करके सीधा बैक से विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। देन विंग को हिट करना स्टार्ट करता है। विंग टेबल को टाइटली पकड़े हुए था, लांसान उसे हिट कर रहा था। देन उसके बाद यहाँ से वो लोग कमरे में आ जाते, कमरे में आ चुके थे। विंग बिस्तर पर लेटा हुआ था, लांसान उसके ऊपर था और विंग को हिट करे जा रहा था।
बुरी तरह से, और विंग बस मौन कर रहा था, बस मौन करे जा रहा था। फिर ऐसे ही ये रात गुजरती है। अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे हमारा विंग एंड लांजा दोनों साथ में ही शावर ले रहे थे। जहाँ पे लांजा शावर लेते हुए ना विंग के चेस्ट को ज़ोर से ऐसे खींच रहा था। इसके कारण विंग की आंखों में आंसू थे, और विंग होता है ना कि लांजा के शोल्डर को पकड़ के रखा था कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है हस्बैंड, दर्द हो रहा है। तो लांजा कहता है पता है विंग, ऐसे ही मुझे दर्द होता है जब भी तुम्हें कोई टच करता है या तुम्हारे बारे में कोई सोचता है ना विंग, पता नहीं मेरा जो सेंस है ना विंग मुझे एक्टिव कर देता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मुझे दर्द होता है विंग, इसलिए याद रखना तुम कोई भी गड़बड़ मत करना विंग, यू नो आई लव यू सो मच। विंग बस कहता है कि हाँ हाँ हस्बैंड मैं समझ गया हूँ, हाँ हाँ हस्बैंड मैं समझ चुका हूँ। तो लांजा कहता है ग्रेट विंग, अच्छा किया कि तुम समझ गए, वरना मुझे तुम्हें समझाने में बहुत तकलीफ लेनी पड़ती। ऐसे कहता था। उसके बाद लांजा जो है ना विंग की तरफ देखने लगता है, और विंग को वो शावर से बाहर लेकर आता है, जहाँ पे विंग की चेस्ट होती है ना पूरी रेड हो चुकी थी, यहाँ कहे तो वो फूल चुकी थी। लांजन की उस चीज़ों के कारण लांजन ने बहुत ज़्यादा विंग की चेस्ट को खींचा था। इसके कारण लांजन कुछ वक्त तक होता है ना वो विंग को बस देखता रहता है, जहाँ पे विंग अपने कपड़े वगैरह पहन लेता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके थे। ब्रेकफास्ट करते वक्त लांजन बस विंग को ही देखे जा रहा था, और विंग के फिंगर को देखते हुए कहता है कि पता है विंग, मेरा तुम्हें देखने का हमेशा मन होता है, और हमेशा मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। पता है विंग, मैं किसी और चीज़ में नज़र ही नहीं दे पाता। काश विंग ये पैसे कमाने नहीं होते तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होती, हम 24 टाइम बिस्तर पे होते, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे को फील करते रहते। विंग बस देखने लगता है, और विंग कहता है सही सही कहा, मैं भी चाहता हूँ। लांजा कहता है तुम भी सच में चाहते हो विंग? विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है एक काम करूँगा, मैं एक बिज़नेस को ओपन कर लूँगा, देन वहाँ पे किसी और को काम करने के लिए लगा दूँगा। देन उसके बाद वो लोग काम करेंगे और वो लोग पैसा कमाएंगे, यार हम आधा पैसा लेंगे, वो लोग आधा पैसा लेंगे। देन उसके बाद विंग हाँ हम घर पे रह पाएंगे एक दूसरे के साथ। देन एक दूसरे के बहुत हर वक्त फील कर पाएंगे विंग, एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे हर जगह, हर घड़ी, हर वक्त, हर जगह विंग। विंग कहता हाँ 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 हस्बैंड, ये क्यों नहीं? लांजा लाइक वाओ वाओ, तुम्हें पसंद है ना विंग मेरा आइडिया? विंग कहता हाँ हाँ हस्बैंड। लांजा कहता है ठीक है ऐसे कहते। लांजा वो स्माइल करते विंग के फोरहेड पे किस कर देता है, आई लव यू विंग, आई लव यू, तुम्हें मेरी हर चीज़ पसंद आती है ना? विंग कहता हाँ हाँ हस्बैंड। ऐसे कहता है। देन विंग तो भाई घबरा कर हाँ बोल रहा था, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि कोई भी और ज़्यादा गड़बड़ हो करके, इसलिए विंग ये चीज़ बोले जा रहा था। देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो और विंग दोनों वहाँ से कॉलेज के लिए निकलते। विंग अपनी जगह पे जा चुका था, एंड देन विंग लोगों से होता है ना कि दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है भाई, उसके कारण किसी को प्रॉब्लम ना हो और ना ही विंग को कोई प्रॉब्लम, इसलिए होता है ना विंग दूरियां बनाना स्टार्ट कर चुका था। ऐसे करते हुए वक्त गुजर रहा था, एंड ऑब्वियसली अब जो था ना वो कॉलेज का जो ना लास्ट जो बच्चे होते ना वो जाने वाले होते हैं, कि मतलब फाइनल ईयर के जो बच्चे होते ना अब इस कॉलेज को छोड़कर जाएंगे, तो अपने टीचर के साथ होता है कि क्लोजली जो वक्त गुजरा था उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए एक गेट टुगेदर रखा जाता है। इसके कारण होता है ना तो सारे प्रिंसिपल सर वगैरह भी रहते हैं, एंड देन उसके बाद विंग भी था उसमें। तो सब लोग बोल रहे थे कि विंग सर जब से आए ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं करके, वो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसके कारण हम बहुत खुश हैं। ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें जो होते ना वो बोले जा रहे थे, एंड देन विंग को क्रेडिट दे रहे थे, और विंग को आकर फूल वगैरह दे रहे थे, और विंग भी उनके हाथों से अपने फूल ले रहा था। ऑफकोर्स विंग के लिए भी वो खुशी का मोमेंट था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, एंड देन सिर्फ उसके बाद लास्ट में जो थे ना वो सारे बच्चे आकर विंग को एक बहुत बड़ा सा वार्मली हग करते हैं, पूरा वार्मली बड़ा सा हग। 20-25 बच्चों ने होता ना कि राउंड बाय राउंड विंग को हग कर दिया था। विंग लाइक मतलब होता है ना फूले नहीं समा पा रहा था कि कितने अच्छे बच्चे, कितने ज़्यादा उसके बारे में कितना सोचते। विंग ऐसे तो फूले नहीं समा पा रहा, बट उसी दौरान विंग का ध्यान वांग जी की तरफ गया, जहाँ पे वांग जी कैसे घूरे जा रहा है। विंग सबसे कहता है हाँ चलो हो गया, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूँगा, इतना चिंता मत करो, ठीक है चलो। ऐसे कहते विंग सबको दूर कर देता है, एंड वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। देन उसके बाद वो लोग कहते कि प्रिंसिपल सर हम आपको भी मिस करेंगे, सच में आप रूट तो हो बट आप भी बहुत दिल के अच्छे हो। तो वांग जी उनको देखता है और कहता है कि थैंक यू, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद सारे बच्चे सबको कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर दे, हर टीचर के बारे में बोले जा रहे थे, बट विंग घबरा चुका था, इन सारे 20 बच्चों को देख रहा था, और विंग कह रहा था कि मेरे साथ कुछ होगा या उनके साथ कुछ होगा। विंग को डर लग रहा था। एंड देन विंग अब घर आ चुका था। घर में आने के बाद होता है ना विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग को पता है अब तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। विंग इंतज़ार कर रहा था कि अब कुछ हो, बट वांग जी लाइक वहाँ से बस कमरे में जाता है, शावर लेता है, नीचे खाना खाने के लिए आ चुका था, और बस विंग को देखते होता है खाना लगाओ। विंग बस देखता है,
जहाँ पे विंग चुपचाप से जो था ना वो खाना गर्म करके लगा देता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कुछ कहे, क्योंकि विंग ने अभी शावर तक नहीं लिया था, कुछ भी नहीं किया था। विंग बस इंतज़ार कर रहा था, बट तभी विंग का फ़ोन बजता है। एंड देन विंग फ़ोन को इतनी रात को ऐसे करते विंग फ़ोन उठाता, कहता हेलो। तो सामने से बताया जाता है कि सर हमारी जो कॉलेज की बस थी आज जो ट्रिप के लिए गई थी ना, उनमें कुछ बच्चों को जो ना पॉइज़न खिलाया गया था, इसके कारण वो बच्चे सर। तो विंग कहता कि क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में है सर, ऐसे बताया जाता है। जिसके बाद विंग कहता क्या पॉइज़न, ऐसे सर आपको हॉस्पिटल आ जाना चाहिए, सारे टीचर लोग यहीं पे हैं और प्रिंसिपल सर को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर। विंग लाइक क्या, और विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी चुपचाप से खाना खा रहा था। विंग कहता पॉइज़न, ऐसे करते विंग वांग जी के पास आता है और कहता कि फो हाँ, जो हमारे कॉलेज के वार्डन का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि जो बच्चे थे वो आज जो लास्ट ट्रिप के लिए जाने वाले थे, वो बच्चे उनको किसी ने पॉइज़न खिलाया। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता तो मतलब वो हॉस्पिटल हमें चलना चाहिए ना। वांग जी कहता है तुम इतने फ्री हो हॉस्पिटल जाने के लिए। विंग कहता बट वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें इतनी चिंता हो रही है, बताओ क्यों चिंता हो रही है, क्या कुछ चल रहा था उन 20 बच्चों के साथ तुम्हारा। विंग कहता वांग जी कहता क्या, हाँ ऐसा कुछ था क्या जितनी चिंता कर रहे हो, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें चिंता होगी इतनी। विंग कहता बट वो फुल लड़के। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता खाना खाओ चुपचाप से, नाटक मत करो मेरे सामने, अगर ऐसा ही नाटक करना है ना विंग तो जाओ उनके पास जाकर बैठो, जाओ उन 20 बच्चों के पास जाकर बैठो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो फिर कहता क्या मतलब है, क्या ये आपने किया है। तो वांग जी कहता हाँ मैं, क्यों, तुम्हें तो पता है ना मैं हूँ कैसा, तो फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। फिर कहता बट 20 बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वांग जी कहता है कॉमनली बात है, एक उनकी जाने की खुशी में मिठाई तो सभी लोग खाते हैं ना, तो उन लोगों को मैंने बस मिठाई खिलाई है और कुछ नहीं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है, मिठाई तुम्हें भी तो पसंद है ना, क्या तुम भी खाना चाहते हो, बताओ मुझे। विंग बस देखने लगता है और वांग जी कहता है याद रखना मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई नहीं आ सकता, बट तुमने उन्हें फिर से आने दिया विंग, क्यों, गलती क्यों करते हो विंग, क्यों, और तुम जानते हो मैं तुम्हें ज़्यादा पनिश नहीं कर सकता, क्यों ना, क्योंकि आई लव यू, बट लोगों को तो मैं पनिश कर सकता हूँ ना, और अगर उनकी जान जाती है इसका मतलब ये तुम्हारी गलती थी विंग, ना कि मेरी, याद रखो। ऐसे कहते हुए लांसहान मस्त आराम से खाना खा रहा था और विंग वहाँ पे घबराया हुआ था, बट लांसहान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था भाई, कुछ भी, उसे कोई मतलब ही नहीं था दुनिया वालों से, और वो विंग को देखते हुए था चलो खाना खाने के लिए आ जाओ। विंग कहता बट हॉस्पिटल, लांसहान बस कहता है कि चाहते हो जान चली जाए, तो विंग बस कुछ कह ही नहीं पाता और विंग कहता है ठीक है। एंड विंग खाना खाने के बाद वो कमरे में आ चुके थे। तन लांसहान जस्ट विंग से कहता है जाओ शावर ले लो, और विंग शावर लेते हुए बस होता है ना अपने सर को पीट रहा था कि आखिरकार लांसहान ने 20 बच्चों को सह दिया, 20 बच्चों को, सच में लांसहान। विंग तो समझ नहीं पा रहा था। देन उसके बाद कुछ पलों के बाद हमारा लांसहान होता ना कि वो बेड पर इंतज़ार कर रहा था। विंग जो है ना वो नहीं आ रहा था, इसलिए लांसहान दरवाजे पे नॉक करते वक्त विंग तब विंग कहता हाँ हस्बैंड। तो लांसहान कहता जल्दी आओ, मैं इंतज़ार करते थक चुका हूँ। तो विंग कहता जी मैं आ रहा हूँ। एंड देन उसके बाद विंग बाहर आ जाता है, एंड बाहर आने के बाद लांसहान बस उसे देखने लगता है और कहता है कि क्या हो गया था, इतना वक्त क्यों लगा। विंग कहता वो हस्बैंड बस वो मैं थोड़ा सा मतलब वॉशरूम भी इस्तेमाल कर रहा था हस्बैंड। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे कहते जो ना लांसहान जस्ट होता है ना कि वो विंग को जस्ट कहता है कि चलो आ जाओ, ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता है मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। लांसहान कहता है अरे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है, हाँ आखिरकार मुझे उतारनी ही है कपड़े, तो तुम पहन कर भी क्या करोगे। ऐसे कहते लांसहान सीधा विंग को बिस्तर पर फेंक देता है। बिस्तर पर फेंकने के बाद लांसहान बस विंग को देख रहा था, विंग के बॉडी को, विंग का जो बाथरूम था ज़मीन पर था, लांसहान उसके ऊपर था। देन उसकी बॉडी बस विंग की बॉडी करा रही थी, लांसहान का नाम ले रही थी हस्बैंड ये कहे जा रहा था, बस कहे जा रहा था। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में लांसहान एंड विंग दोनों थे। एंड देन सारी सिचुएशन उन लोगों को पता थी। एंड देन सब लोगों थे, पेरेंट्स लोग बोल रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे। देन लांसहान भी लाइक भाई हमको क्या पता ये कैसे हुआ है। तो एंड सारे बच्चे ज़िंदा थे, किसी की भी मौत नहीं हुई थी। एंड इसके कारण विंग तो भाई एक जो ना संतुनी वाली ये लेता है कि सांस लेता है कि हाँ सब कुछ अच्छा है करके, विंग यही सोचता है। देन उसके बाद वो लोग कॉलेज में आते, कॉलेज में आने के बाद सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आगे से ध्यान रखना करके, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है करके, पता नहीं ये किसने किया है, तो सब लोग यही कहते हैं। एंड देन फिर उसके बाद वक्त का पहिया ऐसे ही घूमने लगता है, जहाँ पे विंग कॉलेज में रहकर होता है ना कि जितना हो सके लोगों से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाता था। एंड देन लांसहान एंड वांग जी का रिश्ता ऐसे ही चल रहा था। हाँ
लांसान एंड विंग का रिश्ता बस ऐसे ही चल रहा था, कहा जाए तो दौड़ रहा था। विंग घबराहट के साथ रहता था, बट वांग जी विंग से प्यार करता था। वो हमेशा यही कहते हुए आया था विंग से, और इसलिए विंग से चाहता था कि सब कुछ अच्छा हो। तो आज शनिवार का डे था, तो विंग थोड़ा सा ना डिजी सा फील करती, इसलिए विंग बोलता है कि हस्बैंड मैं आज घर पे ही रहूँगा। तो वांग जी कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें घर पे रहना है तो तुम रहो। विंग उस दिन घर पे ही रहता है। देन उसके बाद विंग बस सोचता है कि वो बाहर जाएगा घूमने के लिए, क्योंकि भाई वांग जी के साथ तो वो कहीं जा नहीं सकता है, और वांग जी लाइक उसे ही देखता रहता है, और विंग थोड़ा फ्रीली जी नहीं पाता, इसलिए विंग यही सोचता है। देन इसके कारण पता नहीं विंग अपने कुछ सामान लेता है और अपने पैसे लेकर बस वहाँ से निकल जाता है घूमने के लिए। वो एक कैफ़े में आता है, आराम से कॉफ़ी पीता है। देन उसके बाद उसमें बहुत सारे नज़ारे को वो इंजॉय करता है, सारी चीज़ों को इंजॉय करता है, बट ऑब्वियसली वो किसी के साथ अपना बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं करता है। बस विंग घूमता है, पूरा घूम फिर कर आखिर में वो घर में आ जाता है फ्रीली। उसका टाइम जो था ना वो बिता चुका था, हाँ वो बिता चुका था, बट शाम के टाइम पे वांग जी जब घर में आता है ना, वो बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग बस कहता है कि क्या हो गया हस्बैंड, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी कहते हैं तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो या नहीं, बताओ। फिर कहता क्या क्या हो गया, क्या बताना था। वांग जी कहता है बोलो, कुछ बताना चाहते हो या नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। विंग कहता कुछ भी तो नहीं हस्बैंड। तो वांग जी बस देखने की बात होता है, सीधा विंग के पास आता है, विंग के बालों को पकड़ता है और उसे खींच लेता है। एंड देन कहता है कि सच में कुछ बताना ही नहीं है, बताओ आज के बारे में। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ, तुम घर से बाहर गए थे है ना, तुमने कहा था तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था घर पे रहने के लिए, पर तुम घर से बाहर गए थे, और अभी जब मैं आया हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, बताओ गए थे ना बाहर। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं गया था हस्बैंड, हस्बैंड दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। तो वांग जी कहता है मैं छोड़ तो दूंगा, बताओ क्यों गए थे, क्या करने गए थे, किससे मिलने के लिए गए थे। विंग कहता है मैं किसी से मिलने नहीं गया था, मैं बस घूमने गया था। तो वांग जी बस विंग के फेस को धीरे से सहलाता कहता पता है मुझे, और मैं तुम पे इतना यकीन करता हूँ, ऐसे कहते वो विंग के फेस को सहलाते कहता एंजॉय किया तुमने। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है ओके, तो तुम कल भी घूमने चलना चाहोगे। विंग कहता कल। वांग जी कहता है हाँ कल चलते साथ में। तो विंग कहता ठीक ओके ओके। वांग जी कहता है ठीक है चलो हम खाना खाते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी खाना खाते हैं, देन कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे संडे होने के कारण होता है ना, वांग जी कहता है चलो आज घूमने चलते हैं। विंग कहता है ठीक है। वांग जी कहता है बट रुको। विंग कहता है क्या हो गया। तो वांग जी विंग को कुछ देते हुए कहता है जाओ। विंग उस चीज़ों को देख रहा था। विंग कहता है ये सब क्या है हस्बैंड। तो वांग जी कहता है तुम साफ साफ देख तो सकते हो ना, हाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो विंग बस देख रहा था, वो कुछ वाइब्रेटर्स थे। विंग बस कहता है कि बट हस्बैंड। वांग जी कहता है जाओ, मैंने कहा जाओ और पहन कर आओ। विंग बस चुपचाप से वॉशरूम में जाता है और अपने बॉडी के अंदर एंटर कराता है। एंड विंग आने के बाद वांग जी कहता है तुमने लगा दिया। तो विंग बस हाँ में से लाता है, और तभी वांग जी उसे ऑन कर देता है। विंग पता है झटके से होता है ना ज़मीन पर गिर जाता है। वांग जी कहता है ग्रेट, चालू है मतलब तुमने सच अच्छे से लगाया है। तो विंग बस देखने लगता है। फिर उसके बाद विंग एंड वांग जी वहाँ से निकल चुके थे। विंग बस वांग जी को देख रहा था, वो लोग पहुँच चुके थे एक जो है ना मेला टाइप वाली जगह, और वहाँ पे पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद वांग जी और विंग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वांग जी कहता है उस झूले पे बैठना चाहोगे बताओ। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है चलो फिर चलते हैं। एंड उसके बाद वांग जी और विंग उस झूले के ऊपर आ चुके थे, एंड वांग जी स्टिल विंग को ही घूरे जा रहा था। वो दोनों बैठे हुए थे साथ में ही। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने पॉकेट के अंदर रिमोट्स को ऑन कर देता है, जिसके बाद जैसे ही वो झूला स्टार्ट होता ना, विंग की बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर चुकी थी। विंग लाइक शेकिंग बॉडी। विंग कहते कि हस्बैंड हस्बैंड। पर वांग जी बस विंग को देखने लगता है, हाँ वो देखे जा रहा था। विंग को डर लग रहा था, क्योंकि वो आकाश पाड़ना जो होता है ना उसमें के अंदर बैठे हुए थे समझ लो, ठीक है। तो वो पाड़ना हिले जा रहा था, देन ऊंचाई के ऊपर होता है ना कि ऐसे लगता है कि हम हवा में हैं करके। तो विंग को सारे एहसास होते, विंग को ना इन सारी चीज़ों से डर रहा था, बट वांग जी को कोई फ़र्क पड़ रहा था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी तो भाई शान से विंग को देखे जा रहा था। विंग की बॉडी बहुत मतलब वाइब्रेट कर रही थी। विंग को वो गिरने का डर भी था। विंग अपने आप को होता है ना कि टाइटली पीछे पकड़े हुए था, और विंग घबराया हुआ था। वांग जी बस उसे देख रहा था। देन उसके बाद झूला जब आखिरकार जब रुकता है ना, वांग जी तभी बंद कर देता है, जहाँ पे विंग तो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था उसकी बॉडी पूरी लूज़ हो जाएगी। विंग को तो यही लग रहा था। 5 मिनट में विंग पूरा ठंडा हो चुका था। वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद करता है। ऐसे कहते वांग जी विंग को बाहर आने में मदद करता है। वो दोनों बाहर आ चुके थे, और विंग एक जगह पे जाकर पता ना पास में ही खड़ा हो जाता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है, और विंग जिस कहता है कि ऐसे ऐसे मत करो ना। वांग जी कहता है क्या किया है मैंने कुछ भी तो नहीं किया है।
हाँ। विंग बस देखने लगता है। वांग जी कहता है चलो आगे चलते हैं, इस झूले में जाना है। एंड देन वांग जी जिस जिस झूले में लेकर जाता है ना, विंग को पूरा पागल करके छोड़ता है। हाँ, उसे पागल कर रहा था, बीच बीच में चालू कर रहा था, बीच बीच में बंद कर रहा था, जिस कारण विंग की बॉडी में एक्साइटमेंट जागती थी। एंड देन उसके बाद विंग रिलीज हो जाता था। मतलब बार बार ये चीज़ें हो रही थी, इसके कारण विंग का पैंट पूरा वेट हो चुका था, पूरी तरह से वेट। विंग को तो शर्म आ रही थी अब बुरी तरह से, और वांग जी तो बस विंग को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। उसका हस्बैंड बस उसी का है। वांग जी यही चाहता था। देन उसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद होता है ना कि एम्बेरसमेंट, जो जितनी दिन भर में विंग को एम्बेरसमेंट होती है, इसके कारण विंग को रोना आ रहा था बहुत बुरी तरह से। विंग शावर लेते हुए बस रोना स्टार्ट कर देता है, पर वांग जी कुछ पलों के बाद शावर को ज्वाइन करता है और विंग के बैग को हक करते हुए बताया क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, हाँ क्या हो गया, सब कुछ तो अच्छा था ना। विंग कुछ भी कह ही नहीं पाता, और वांग जी तभी विंग के बॉडी से वाइब्रेटर होता है ना, ऐसे खींच कर निकाल देता है। एंड देन कहता है कि बताओ भी क्या हो गया, तुम्हें मज़ा नहीं आया। हाँ, मैंने बहुत एक्साइटेड करने की चीज़ें करने की कोशिश की विंग, बहुत ज़्यादा है, देखो तुम्हें मज़ा आया होगा विंग। लव यू ना विंग, यू लव मी ना विंग, बोलो ना विंग, तुम मुझे प्यार करते हो ना, बोलो ना विंग, बोलो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं करता हूँ विंग, लांसर मैं करता हूँ, आई लव यू लांसर, आई लव यू। लांसर कहता है ओह सो स्वीट विंग, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। ऐसा कहता है, विंग के फेस को होता है ना कि सहलाने लगता है। एंड देन वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही जो है थोड़ी बहुत जो थे ना छोटी छोटी बातें करते हैं। बातें करने के बाद उन दोनों के बीच में होता है ना कि एक चीज़ तय हो जाती कि उन लोगों को लांसान जस कहता है कि अगर घर से बाहर जाओगे ना तो पहले मुझे बताना, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो, तो सब कुछ मुझे पता होना चाहिए ना भाई। ऐसे किसी और से अगर मुझे कोई चीज़ पता चलती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता है, जैसे कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो वो लोग तुम्हें जानते हैं विंग, पर तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, मेरा तुम्हें जानने का हक है ना। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। चल लांसा कहता है ठीक है चलो कमरे के अंदर चलते। एंड कमरे में आने के बाद हमारे लांसा बस विंग के लिप्स के साथ कनेक्ट करता है। देन उसके बाद वो किस करने के बाद वो विंग को हक करके ऐसे ही सो जाता है। विंग अपनी आंखें बंद करे हुए विंग की आंखों से जो आंसू की जो बूंदें थी ना वो निकल रही थी। हाँ, विंग की आंखों से आंसू की बूंदें निकल रही थी। बट अब यहाँ पे कोई समझ सकता था इस चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं। लांसान बस सोया हुआ था, बहुत हो चुका था। अभी विंग को बस शादी करके 7 महीने हो चुके थे और वो लांसान के इन सारी हरकतों को सह रहा था। इसलिए विंग बस सोच लेता है कि उसे मिस्टर शिचान एंड कुरैन से बात करनी चाहिए करके। इसलिए तो विंग होता है ना कि वो बस लांसान से छुटकारा चाहता था, मतलब लांसान से होता है लांसान को ठीक करना चाहता था, क्योंकि लांसान की हरकतें बहुत अजीब थी। इसलिए विंग बस यही चाहता था। इसलिए विंग लांसान से बात करता है, क्या तुम्हारे अंकल और ब्रदर घर पे नहीं आ सकते हैं क्या? बहुत वक्त हो चुका है ना, हमने उन्हें नहीं बुलाया है। तो लांसा कहता है ठीक है मैं ज़रूर बुलाऊंगा विंग, अगर तुम चाहते हो तो डिनर के लिए बुलाता हो, ठीक है। तो विंग भी हाँ में बोल देता है। देन उसके बाद वो लोग कॉलेज से घर पर आते हैं तो विंग डिनर रेडी करने लगता है। देन उसके बाद मतलब हमारे कुरैन एंड शिजान को देते वो लोग आ चुके थे। देन कहता है कि ओ माय गॉड कैसे हो तुम लोग, बहुत वक्त के बाद मिल रहे। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। देन उसके बाद विंग भी कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। एंड देन उसके बाद वो लोग डिनर करने के बाद होता है ना जहाँ पे विंग जस्ट लांसा की तरफ देखने लगता है और विंग उन लोगों को देखते मुझे आप लोगों से कोई बात करनी थी। तब लांसा कहता है हाँ क्या बात करनी है विंग? विंग कहता बस ऐसे ही मुझे बात करनी थी लांसान शिचन कहता है क्या हो गया? तो विंग कहता है क्या मैं 2 मिनट मतलब आपसे बात कर सकता हूँ? शिचन कहता है हाँ बोलो। तो वांग जी कहता है कि विंग कुछ भी बोल सकते हो, वो तो हमारी फैमिली है ना, फैमिली से क्या ही छुपाना, बताओ क्या बोलना चाहते हो? तो विंग बस लांसान की तरफ देखते हैं। देन कहता है कि वो लांसान जो है ना वो कभी कभी अजीब हरकतें करते हैं। तब लांसान विंग को घूरने लगता है, जहाँ पे शियन कहते हैं मतलब कि विंग कहता है वो अजीब जैसे वो मतलब वो शियन कहते हैं कि मुझे बताइए मिस्टर विंग बस देखने लगता है। तभी शियन कहता है कि क्या वो आपको मारते हैं? विंग कहता है हाँ अभी तक तो नहीं मारा, बट वो अजीब हरकत है। तभी वांग जी कहता है विंग ये क्या कह रहे हो, मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर हाथ टूटा, मैंने कोई भी तो अजीब हरकत नहीं की है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और कुछ भी तो नहीं। विंग बस देखने लगता है। तभी शिचान जस कहता है कि लांसान तुम चुप रहो। लांसान कहता है भाई विंग तुम क्या बोल रहे हो भाई को, हाँ सब कुछ अच्छा तो है ना, हाँ। तभी कुरैन कहता है कि तुम चुप रहो वांग जी। तभी विंग बस कहता है कि वो मतलब मुझे एक तरह से मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तब लांसा कहता है क्या कहा तुमने? ऐसा कहता लांसा खड़ा होता है और कहता मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ सीरियसली? विंग बस कहता है वो सॉरी। तभी शिचान कहता है कि वांग जी बैठो वहाँ पे चुपचाप से बैठो।
तो वांग जी बस देखने लगता है। तभी शीशान कहता है कि तो आप क्या चाहते हो? विंग कहता क्या? वो कहता कि आपको वो टॉर्चर कर रहा है यही ना? तो विंग कहता हाँ। तो शीशान कहता कि ठीक है मैं देखता हूँ, ओके। तो विंग कहता ठीक है। शीशान बस होते हैं ना, वांग जी से कहता है मेरे साथ चलो। वांग जी बस आ चुका था शीशान के साथ अलग कमरे में, जहाँ पे शीशान कहता क्या मैं तुम्हें इसलिए हॉस्पिटल से बाहर निकाला था? मुझे बताओ, तुमने कहा था कि तुम ऐसी हरकतें फिर से नहीं करोगे, कहा था ना? तो वांग जी कहता भाई वो गलत बोल रहा है, मैं भला ऐसी हरकतें क्यों करूँगा? मैं नहीं करता हूँ भाई, सच में। यकीन मान लीजिए ना भाई, मैं तो आपका प्यारा सा भाई हूँ ना, मैं भला ऐसी हरकतें क्यों करूँगा? और विंग को कोई गलतफहमी होगी है। तो शीशान कहता वांग जी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, भूलो मत। हाँ। वांग जी बस अपने भाई को देखने लगता है। हाँ वो देख रहा था जहाँ पे शीशान कहते वांग जी तुम्हारे कारण अपनी माँ, हमारी माँ मर गई और तुम क्या चाहती हो कि विंग भी मर जाए? वांग जी नहीं 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 भाई। शीशान कहता है हाँ तो फिर? वांग जी बस देखने लगता है। यहाँ पे इन लोगों का एक फैमिली फ्लैशबैक है, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जहाँ पे वांग जी जो था ना, वो बचपन के वक्त होता है अपनी माँ को चीट करते हुए देख लिया था किसी और मैन के साथ। तो वांग जी के दिमाग में वो चीज़ बस चुकी थी। एंड देन उसके बाद वांग जी के डैड को जैसे ही पता चला, तो वांग जी के डैड ने होता है कि भाई ये सही नहीं पाए, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जो प्रॉपर्टी थी ना वो मिसेस लैनी को मिल गई, ठीक है, मिसेस लैनी को मिल गई। एंड मिसेस लैनी जो थी ना बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो किसी और के साथ जो ना गुलछर्रे उड़ा रही थी। और वांग जी ने ये देखा और वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वांग जी ने अपनी माँ को पकड़ा। देन उसके बाद पूरी रात होता है ना कि मेंटली टॉर्चर किया, मेंटली उनको झटके दिए, बहुत सारी चीज़ें की। एंड उनको एहसास दिलाया कि उन्होंने कितना गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया। वांग जी ने बहुत बुरी तरह से अपनी माँ को टॉर्चर किया। एंड देन उसके बाद उसकी माँ जो है ना वांग जी को होता है ना, वांग जी के ऊपर ब्लेम करने लगी कि वांग जी ऐसा है वैसा है। बट वांग जी एक होता है ना डबल पर्सनैलिटी कैसे दिखाए भाई, पहले तो स्वीट रहना, एंड वांग जी एक छोटा बच्चा था, तो भाई लोग क्या ही बोलेंगे, क्या छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ ये कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी ने कंटिन्यूसली अपनी माँ के साथ ये सब किया, ना ही कुरान को पता था ना ही शीशान को। एंड उसकी माँ वांग जी से डरने लगी, बिल्कुल कोने में छुप के रहने लगी। और वांग जी तो अपनी माँ को होता है ना मतलब एक स्मक करते हुए देखता था। धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि आखिर में कुरान ने भी ये चीज़ देख ली। एंड देन उसके बाद वांग जी को रोका गया और वांग जी ने कहा कि नहीं, इस औरत ने मेरे बाप को मार डाला है तो मैं इसे भी मार डालूंगा, ऐसे कहा गया। एंड देन वांग जी की मदर ने वांग जी के सामने ही जान दे दी। और वांग जी ने कहा कि ये कमज़ोर थी, सह नहीं पाई, क्योंकि लोग होते ही है, जो भी किसी के साथ शादी करता है ना वो इंसान बस चीट करते आगे से पीछे से, वो चीट करना ही जानते और कुछ भी चीज़ें करना नहीं जानते। कुछ भी नहीं, बट ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं होगा, कभी भी डैड ने जो सहा है ना मैं कभी नहीं सहूँगा, ऐसा करते वांग जी बोलते होता ना, वो पूरा पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, एक साइकोपैथ की तरह। इसके बाद हमारे वांग जी को सीधा हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। नैन हॉस्पिटल में वांग जी को रख दिया जाता है। दैन वांग जी जस्ट कह रहा था कि वो ठीक है। दैन जो हॉस्पिटल वाले ने वांग जी को डिस्चार्ज दे दिया था। एंड देन उसके बाद वांग जी होता है ना, बल ऑफकोर्स वो ठीक था। एंड ऐसी कोई हरकतें नहीं थी, वांग जी कोई भी नहीं। वांग जी प्रिंसिपल वाली उसे ड्यूटी लग चुकी थी, तो वांग जी ने अपने प्रिंसिपल वाली जॉब को बिल्कुल अच्छे से किया था, इसलिए सब लोगों को लग रहा था कि वो अच्छा है करके वो पहली बार हरकतें नहीं कर रहा है। बट अभी विंग ने जो बताया ना, इसलिए शी चैंजेस वांग जी को घूर रहे थे और कह रहे थे कि अगर विंग के साथ तुमने कुछ भी किया और विंग को कुछ भी हुआ वांग जी, इतना याद रखना कि तुम फिर से उस मेंटल असाइनमेंट में चले जाओगे और उसके बाद कभी भी तुम विंग से नहीं मिल पाओगे, समझे? वांग जी कहते भाई बट मैं विंग से प्यार करता हूँ। हाँ मैं बस चाहता हूँ कि विंग मेरे पास रहे, बस मुझ पे यकीन करे, वो मुझसे प्यार करे। तो शीशान कहते वांग जी तो विंग तुमसे ही प्यार करता है और तुम्हारे साथ ही है, वो कहाँ जा रहा है? वांग जी कहते बट माँ की तरह वो भी किसी के साथ कुछ भी करेगा तो, मतलब किसी के साथ कुछ भी करेगा तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं विंग को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं विंग को किसी और के साथ नहीं देख सकता क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। शीशान कहता है वांग जी का बट ऐसा हुआ है क्या? ना कभी होगा, याद रखो, तुम्हें बस विंग के ऊपर भरोसा रखना है। वांग जी कहता है लोग भरोसे पे तोड़ देते हैं। वांग गगा आपको नहीं पता, अगर विंग ने तोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा? मैं विंग के बिना कैसे रहूँगा? मैं विंग से प्यार करता हूँ ना गगा, मैं विंग के बिना नहीं रह पाऊँगा, इसलिए तो मैं ऐसा करता हूँ। जहाँ पे कहता है वांग जी मुझे पता है तुम्हें डर लगता है लोगों को खोने से, तुम्हें डर लगता है कि वांग जी तुम्हें लोग धोखा देकर चला जाएंगे, मुझे पता है, बट फिर भी वांग जी वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा नहीं देने वाला। वांग जी कहता आप कैसे जानते हो? हाँ आपका और विंग का कुछ चल रहा है क्या भाई, इसलिए आप विंग का सपोर्ट कर रहे हो? शीशान कहता वांग जी कहता बताइए। हाँ आप विंग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, आपका और विंग का कुछ चल रहा है? हाँ शीशान वांग जी के फेस पे जोर से तमाचा मारता है और कहता है तुम्हारा दिमाग सच में घटिया ही रहने वाला है क्या वांग जी? देखो वांग जी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम ये चीज़ इस मौके को एक्सेप्ट नहीं करते हो, इस मौके को नहीं समझ पाते हो, तो याद रखना वांग जी तुम कुछ नहीं कर पाओगे,
कुछ भी नहीं, मैं विंग को यहाँ से वापस लेकर जाऊँगा अगर विंग को तुमने किसी भी तरह से हर्ट किया तो। वांग जी कहते बट विंग मेरा हस्बैंड है, वो मुझे कहीं भी छोड़ के नहीं जाएगा, याद रखना। विंग मुझसे बहुत प्यार करता है, विंग मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। विंग लव मी, विंग लव मी, रियली विंग लव मी, ऐसे कहते वांग जी। होता है ना वो हंसने लगता है। शीचान बस देख रहा था और कहते लास्ट मौका, याद रखना। वांग जी कहता कि हाँ समझ गया और चिंता मत करिएगा, ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद वो लोग बाहर आ चुके थे और अभी कुरैन एंड विंग को देखते, जहाँ पे वहाँ ये जो स्टोरी थी ना वो विंग को बता चुका था कुरैन, और कुरैन बता रहा था कि वांग जी की माँ ने उसके डैड को धोखा दिया था, इसलिए वांग जी होता ना डर था इन सारी चीज़ों से। हॉस्पिटल में वांग जी को रखा गया था और वांग जी का बिहेवियर अच्छा था, उसे लगा कि शादी के बाद भी वो नॉर्मल ही रहेगा करके, बट उसके मन में ये चीज़ आ ही गई कि उसकी माँ ने जैसे धोखा दिया उसे भी लगता है कि तुम भी उसे धोखा दे दोगे, इस कारण वो ऐसी हरकतें करता है। फिर कहता बट ये मैं ऐसा क्यों ही करूँगा, मैं क्यों उसे धोखा दूंगा। कुरैन कहता है क्योंकि आखिर में तुम दोनों की शादी एक गलती से ही तो हुई है ना, तुम्हारी शीजे की शादी वांग जी के साथ होने वाली थी बट सडनली तुम्हारी शादी हो गई है, तो वांग जी को लगता है कि तुम किसी और के पीछे भी तो भाग सकते हो ना। उसके दिमाग में बहुत स्टोरीज बनती रहती है विंग, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, इसलिए उन स्टोरीज़ को ख़त्म करने के लिए तुम्हें वांग जी के दिल का जो डर है ना उसे भगाना होगा। हमने बहुत कोशिश की, हमें लगा था कि वो नॉर्मल हो चुका है करके, बट ये पता नहीं था विंग, हमें लगा कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, वांग जी नॉर्मल है करके, बट आज तुमने जब बताया तब समझ में आ रहा है। तो विंग बस कहता है कि तब उसके बाद शीचान कहता है कि शीचान आते कहता है कि हाँ चलो मैंने समझा दिया है, चिंता मत करो विंग, मैं वीकली यहाँ पर आता देखता रहूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ। शीचान कहता है चिंता मत करो, मैंने उसे समझा दिया है, ओके, और मैं वीकली आकर देखता रहूँगा। अगर उससे भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये रहा मेंटल असाइनमेंट का नंबर, तुम सीधा मेंटल असाइनमेंट में कॉल करना और इसे लेकर जाएंगे वो लोग, ठीक है। विंग बस देखने लगता है और वांग जी बस विंग को देख रहा था, होता ना अपनी नन्ही सी मुन्नी सी क्यूट सी आंखों से। देन उसके बाद जहाँ पे कुरैन एंड शीचान वहाँ से जा चुके थे, वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। देन विंग बस होता है ना वो कुछ कह ही नहीं पाता, एंड उसके बाद विंग को लगता है कि वांग जी अब उसके बाद ना उसे पनिश करेगा या कुछ भी कहेगा करके, बट नहीं, उसके बाद से तो वांग जी ने विंग के साथ बोलना ही बंद कर दिया था। हाँ, वांग जी विंग से बात नहीं कर रहा था एंड विंग लाइक वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे विंग समझ नहीं पा रहा था कि सडनली वांग जी ने उससे बात करना ही क्यों बंद कर दिया। विंग नहीं जानता था, यहाँ तक कि वांग जी ने विंग के हाथों से खाना खाना ही बंद कर दिया था, उसे नहीं खाना था विंग के हाथों से खाना, सारी चीज़ें। वांग जी विंग को इग्नोर कर रहा था अपने एक ही घर में होने के बावजूद भी, एंड विंग होता ना वो वांग जी को बस देख रहा था, बस देख रहा था। देन ऐसे करते हुए जो ना 15 से 20 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे वांग जी ने विंग को पूरा इग्नोर करके छोड़ा था और विंग को समझ में नहीं आ रहा था, वांग जी उसके करीब भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। वांग जी विंग के हाथों का खाना भी नहीं खा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग को जस्ट कॉलेज लेकर जाता, एंड कॉलेज में जाने के बाद होता ना उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते थे, बट वांग जी हमेशा कॉलेज में जाने के बाद विंग को किस करता था, एंड देन उसे होता ना कि वो जाने के लिए कह देता था। तो ये चीज़ें चल रही थी, बट वांग जी पूरा इग्नोर करे जा रहा था, इग्नोर, जैसे कि कुछ है ही नहीं। वांग जी यही कर रहा था, इसलिए विंग सोचता है कि थोड़ा सा वांग जी को होता ना, वांग जी को थोड़ा गुस्सा दिला कर देखता हो करके ना, विंग ऐसे ही सोचता है। इसलिए विंग होता है जानबूझकर एक लड़की का हाथ पकड़ लेता है, वो भी वांग जी के सामने ही, जहाँ पे पीटी चल रही थी वहाँ पे ही विंग ने हाथ पकड़ लिया था और वो वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी ने एक बार देखा बट इग्नोर कर दिया, एंड देन बस वहाँ से चला गया। विंग बस देखने लगता है क्या चल रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो गया, विंग बस नहीं जानता था। तो इसलिए जब शीचान आते हैं मिलने के लिए तो विंग ये सारी चीज़ें बताता है, तो शीचान कहते शायद वो मेरी धमकी को उसने समझ लिया है इसलिए वो ऐसे कर रहा है। तो विंग कहता है शायद हो सकता है, और विंग यही कहते हुए जो ना होता है वो शीचान से कुछ बातें करता है, एंड शीचान भी लाइक ठीक है, वो समझ गए हैं शीचान, यही कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग घर पे आ चुके थे, मतलब शीचान यही सोचते कि वांग जी सारी चीज़ों को समझ चुका है, तो शीचान भी होता नॉर्मल वे में ही सारी चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देते हैं, एंड होते ना वो फिर धीरे धीरे शीचान का उस घर में आना बंद हो जाता है, और विंग बस वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी होता ना विंग को मतलब देखना ही बंद कर देता है, बिल्कुल देखना ही बंद कर देता है। जहाँ पे वांग जी जो था ना, अब वांग जी एक दिन जो होता है ना, विंग खाना बना चुका था, खाना बनाने के बाद होता है ना वो वांग जी का इंतज़ार कर रहा था खाने के टेबल पे, बट वांग जी उस टाइम पे होता है संडे का दिन था, बस संडे के दिन कैसे इंसान को छुट्टी रहती है, तो इसलिए वांग जी जो था ना वो रेडी होने के बाद होता है ना वो कहीं पे जा रहा था। विंग बस देखने लगता है, वांग जी कहीं पे जाने के लिए निकल रहा था, इसलिए विंग होता है ना वांग जी के पास आते कहता है कहाँ जा रहे हो हस्बैंड। वांग जी बस होता है ना विंग के शब्दों को इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद वो कार में आकर बैठ चुका था और कार वहाँ से जा चुकी थी। विंग बस देखने लगता है कि ये क्या हो गया, वांग जी कहाँ चला गया, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस यही जानना चाहता था कि वांग जी कहाँ चला गया।
विंग जस्ट सोचता है कि उसने आज हाथ पकड़ा था, क्या उस लड़की के साथ तो कुछ तो नहीं होगा ना, इसलिए विंग यही सोचता है। इसलिए वो उस लड़की से होता है कि मैसेज कर देता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना बच्चा। तो वो लड़की बस कहती है कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, आपको कोई काम था। विंग कहता है कोई नहीं, ऐसे कहता है। और विंग को थोड़ा डर लगता है कि हाँ वांग जी उस लड़की को तो हर्ट करने के लिए नहीं गया है ना, विंग को ये लगता है। इसलिए विंग सो ही नहीं पाता जब तक वांग जी नहीं आता। वांग जी करीबन 12:30 बजे घर पर आता है। 12:30 बजे घर पर आने के बाद जो ना वांग जी थोड़ा नशे में था और वो नशे में होता ना चलते हुए आ रहा था और विंग वांग जी को देखता है। फिर उसके बाद विंग होता ना वांग जी की तरफ पड़ता है और कहते तुम हस्बैंड आपने ड्रिंक की है। तो वांग जी जो था ना वो विंग को देखता है एंड देन होता है ना कि एक स्माइल करता है। देन कहता है मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा ना, हाँ मुझसे दूर रहो, मैं टॉर्चर करूँगा वरना दूर रहो ऐसे कहते वांग जी हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। और विंग कहता है हस्बैंड वांग जी बस कहता है हाँ मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा, दूर रहो मुझसे, दूर रहो विंग, दूर रहो। ऐसे कहते वांग जी बस कमरे में जाकर सीधा बेड पर कुलांटी मारकर सो जाता है। विंग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वांग जी को हुआ क्या है भाई। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। बट वांग जी होता है अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। और विंग भी आकर कुछ पलों के बाद वांग जी के जूते वगैरह निकाल कर वो भी सो चुका था। नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे सुबह के टाइम में वांग जी रेडी होने की बात ना वो ब्रेकफास्ट टेबल पे अपना खुद का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो खुद का ब्रेकफास्ट खा रहा था। और विंग भी कुछ पलों के बाद आ जाता है जहाँ पे वांग जी ने अब तो विंग के साथ विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाना भी बंद कर दिया था। विंग को समझ भी नहीं आया था वो क्या ही कहे वांग जी को। एंड देन ऐसे करते हुए वांग जी के साथ वो ऑफिस भी आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद शाम के वक्त होता है ना वांग जी विंग को छोड़कर ही चला जाता है। और विंग लाइक क्या ये क्या हुआ। विंग को समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसलिए विंग बस होता है ना वो बस देखने लगता है। उसके बाद विंग टैक्सी से घर में पहुँचता है। घर में पहुँचने के बाद होता है ना वो वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी तो ना हॉल में बैठा हुआ टीवी को देख रहा था, बस देखे जा रहा था। विंग आकर ऊपर जाता है, फ्रेश होकर आता है, नीचे खाना बनाने लगता है। देन खाना बनाने के बाद होता है ना वो वांग जी को देखता है और कहता है कि खाना खाने के लिए आ जाओ वांग जी। बट वांग जी अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। और विंग को होता है ना अब होता है ना कि थोड़ा गिल्ट कहे या तकलीफ हो रही थी ज़्यादा ही, क्योंकि वांग जी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उससे बात नहीं कर रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग की आंखों में होता है ना कि आंसू आ रहे थे। सडनली उसे क्या हो गया, हाँ क्या हो गया। ये तो अच्छी तो बात है ना कि वांग जी उससे दूर रहता है, वरना तो वांग जी एक दिन भी विंग को नहीं छोड़ता है। बट अभी पता नहीं विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है तुम ऐसा मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हो, हाँ आखिरकार मेरी गलती क्या है बताओ मुझे। बट वांग जी पूरा इग्नोर करता है। विंग उसकी आंखों में आंसू थे फिर भी विंग रोते कहते हैं मैंने क्या किया क्या है जिस कारण तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। हाँ हाँ क्या मैंने तुम्हारे भाई और अंकल को बताकर गलती कर दी है जिसके कारण तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, बताओ ना। हाँ मेरी गलती क्या, बोलो भी। हाँ ऐसे कहते हैं। बट वांग जी बस टीवी को बंद कर देता है। देन उसके बाद होता है ना कि वो बस गाड़ी की लेता है और वहाँ से जिस कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बट वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था और वहाँ से जा चुका था, बस चला जाता है और पूरी रात लौट कर वापस ही नहीं आता है। जहाँ पे विंग को लगता है कि सुबह तो आएगा वांग जी, पर सुबह भी नहीं आता है। विंग समझ नहीं पाता। विंग कॉलेज के लिए रेडी होकर कॉलेज में आ चुका था, बट वांग जी ऑलरेडी कॉलेज में आ चुका था। प्रिंसिपल तो पहले से पहुँच चुके। विंग बस ये जानकर अब उसे तकलीफ़ होने लगती है बहुत ज़्यादा ही। विंग को समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे, उसे पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग नहीं जानता था, इसलिए जो था विंग बस वांग जी को देखने लगता है, बस देखने लगता है। एंड फिर ये कंटिन्यूसली चलना स्टार्ट हो जाता है। विंग ने शीशान को भी बताया था। शीशान ने वांग जी से बात की कि आखिरकार क्या चल रहा है। बट वांग जी ने कहा कि अब तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं। ऐसे ही वांग जी ने कह दिया। देन शीशान भी समझ नहीं पाया कि आखिरकार वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। बट विंग ने कॉलेज में देखा कि न्यू टीचर एक ज्वाइन हुई है करके। देन वो वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा ही बातें कर रही है करके। एंड वांग जी भी ऑब्वियसली उस लड़की के साथ बहुत बातें कर रहा है करके। विंग बस देखने लगा। वांग जी घर पर आता तो होता है ना वो वांग जी विंग को इग्नोर ही करता फुल ऑन। जहाँ पे विंग होता है ना वो खुद ब खुद होता है ना एक्शन लेने के बारे में सोचता है। इसलिए विंग होता है ना क्योंकि वांग जी को विंग की बॉडी पसंद थी तो और वांग जी विंग से बहुत प्यार करते हैं। वांग जी हमेशा से बोलते हुआ है ना, इसलिए विंग होता है ना अपने कपड़े उतारते हुए ना वांग जी की तरफ जाने लगता है। बट वांग जी ने बस विंग को एक हाथ से धक्का देते हुए कहा कि ये किस तरह की हरकत है, ऐसी हरकतें फिर से मेरे साथ बिल्कुल भी मत करना। ऐसे कहते हुए वांग जी ने कहा। एंड देन होता है ना वो बिस्तर से उठकर जो दूसरे कमरे में चला गया और विंग बस ज़मीन पर पड़ा हुआ रहा। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। विंग समझ नहीं पा रहा था उसकी गलती कहाँ होगी, आखिरकार उसने गलती कहाँ कर दी। विंग नहीं जानता था। बट एंड विंग ने उसके बाद वो वांग जी के तरफ हमेशा ध्यान देने लगा। ऑफकोर्स
विंग हमेशा वांग जी की तरफ ध्यान देने लगा और वांग जी के करीब ही बहुत सारे लोग रहते थे। वांग जी सबके साथ हंसकर बातें कर रहा है, सब लोग बहुत अच्छे से। एंड देन न्यू टीचर आई हुई थी ना, वो वांग जी का हाथ भी पकड़ लेती थी, बट फिर भी वांग जी उसके साथ हंसकर बातें करता था। वो लोग टिफ़िन को शेयर कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी कैंटीन का खाना खाता था वो लड़की वांग जी के साथ वो टिफ़िन शेयर करती थी। देन उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को देखकर विंग को अब जेलेसी फील होना तय हो चुकी थी। विंग जेलेसी फील कर रहा था, वो भी वांग जी के लिए। वो वांग जी को चाहता था। हाँ, विंग को समझ में आ रहा था कि वो वांग जी को चाहता था। और विंग को अब धीरे धीरे अंदाज़ा लगना स्टार्ट हो चुका था कि जब भी वांग जी विंग को किसी और के साथ देखता था तो वांग जी के दिल पे क्या बीतती होगी। विंग को धीरे धीरे अंदाज़ा होना स्टार्ट हो चुका था और विंग को अब लग रहा था कि वांग जी को वो खो देगा करके, क्योंकि वांग जी ने अब तो मतलब घर आना ही बंद कर दिया था। फुल ऑन विंग से कट ऑफ हो चुका था। वांग जी बस कॉलेज में आ रहा था और विंग को बस वहीं पे दिख रहा था और कहीं पे भी नहीं। एंड देन लोगों से उसकी बढ़ती हुई नज़दीकियाँ विंग के लिए विंग को पागल करती जा रही थी। विंग बस कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। तुम भूलो मत, तुम मेरे हो वांग जी, तुम मेरे हो वांग जी, यू लव मी ना। विंग ऐसे ही कहते हुए जा रहा था। एंड देन उसके बाद आज कॉलेज में आने के बाद विंग होता है ना कि वो उन दोनों को बात करते हुए देखता है, इसलिए विंग अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता। इसलिए विंग वहाँ पे आता है और कहता है कि लाल वांग जी बस देखने लगता है। तभी वो लड़की कहता है ओके, ये प्रिंसिपल सर है, तो मिस्टर विंग आपको नहीं लगता कि आपको अच्छे से बात करनी चाहिए प्रिंसिपल सर के साथ? तो विंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मिस लिली, मैं जानता हूँ, बट अभी मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है जी बोलिए विंग, क्या बात करना चाहते हो आप मुझसे? आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? स्टूडेंट ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या कोई अलग सी हेल्प चाहिए? ज़रूर बताइए। तो विंग कहता मुझे अलग सी मदद चाहिए थी, क्या हम पर्सनल में बात कर सकते हैं? वांग जी कहता है मिस्टर विंग मेरे पास वक्त नहीं है। तो विंग उसे घूरने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि तो बाद में बात करते हैं। ऐसे कहते वांग जी जस्ट कहता है कि चलिए मिस लिली। ऐसे कहते वांग जी जाने लगता है, विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी ये मैसेज करने के बाद वो टर्न होता है, तो विंग वांग जी की तरफ पढ़ते हुए कहता है कि बट मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है सर, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वांग जी बस देखने लगता है। और गॉड सॉरी गाइस, मैं एक बात और बताना भूल गई भाई, कि कॉलेज में किसी को भी नहीं पता है कि इन दोनों का चक्कर मतलब इन दोनों का शादी हो चुका है करके परफेक्ट तरीके से, तो किसी को भी नहीं पता है। जो कुछ लोग ही है ना साहब, सभी टीचर लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग ही है ना जो वांग जी के जो ना भरोसेमंद लोग हैं ना, उन्हीं को यहाँ पे कॉलेज में पता है। जैसे कि ये होते हैं वो वर्ड बॉयज़ जो होते हैं, जो वांग जी के करीबी थे, इंफॉर्मेशन पहुँचाने का काम करते, बस उन लोगों को ही पता था। एंड 2-3 टीचर को ही पता था, बाकी सब लोगों को नहीं पता है। ठीक है, वांग जी और विंग का क्या है, तो उनका शादी हो गया करके नहीं पता है। तो इस लड़की को भी ऑफकोर्स नहीं पता है। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो बस विंग को देख रहा था और कहता मिस्टर विंग कहता मुझे 5 मिनट चाहिए आपके सर प्लीज़। वांग जी बस कहता है ठीक है चलिए मैं आता हूँ। तो विंग बस जाने लगता है। दैन वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी उस लड़की के साथ कुछ बातें करता है। दैन उसके बाद आ चुका था। दैन उसके बाद कहता है कि जी बोलिए मिस्टर विंग कहता आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो हस्बैंड? जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि हस्बैंड यहाँ पे मत कहना। समझे? विंग कहता है क्यों, आखिरकार मेरी गलती क्या है, मुझे बताओगे मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वांग जी। हाँ तुम मुझे इग्नोर करे जा रहे हो। हाँ अब 2 से 3 मंथ हो रहे हैं, तुम मुझे बस बार बार इग्नोर कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वांग जी कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ तुम ही तो मेरी फैमिली का हिस्सा हो ना वांग जी, और मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा सोचिए। हाँ बट वांग जी लाइक कहते हैं तुम ही तो यही चाहते थे ना, तुम्हें टॉर्चर करता था, अब क्या हो गया? हाँ तो विंग कहता है अब तो आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। वांग जी कहता मैंने क्या कर दिया? विंग कहता मैं नहीं चाहता आप किसी और के करीब जाओ। तो वांग जी कहता क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो विंग कहता मैं देख रहा हूँ आप उस लड़की के बहुत करीब जा रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता तो क्या? विंग कहता मैं नहीं चाहता। वांग जी कहता बट क्यों? विंग कहता आप जानते हो ना मैं आपसे प्यार करता हूँ करके। वांग जी कहता हाँ तो मुझे डर से मुझे कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो करके, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो विंग? विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, सच में मैं प्यार करता हूँ, आई लव यू। वांग जी बस देखते हुए था जाओ यहाँ से। विंग कहता मैं सच में प्यार करता हूँ। वांग जी कहता मैंने कहा जाओ यहाँ से। ऐसे कहते वांग जी बोल रहा था, तब विंग सीधा वांग जी को दीवार पे पुश करता और कहता मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसे कहते विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड फोर्सफुली किस करने के बाद वो वांग जी के लिप्स पे बैठ करके छोड़ देता है, मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। ऐसे कहता वांग जी बस उसे देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता आप किसी और की नहीं हो सकते हो, आप बस मेरी हो, मेरी याद रखिएगा। वांग जी बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। देन होता है ना वांग जी अपने लिप्स पे हाथ रखता है और बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद होता है ना वो लड़की जो सीढ़ियों से आ रही थी, जहाँ पे विंग जाते हुए कहता है तुम मेरे
हस्बैंड के करीब नहीं जा सकती हूँ। ऐसे करते विंग जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जाता है। होता है कि अपने अपने फुट से मतलब अपने शोल्डर से थोड़ा सा पुश करता है, जिस कारण वो लड़की जो सीढ़ियों से आ रही है सडनली उसका बैलेंस बिगड़ता है और सीधे वो धड़ांग से ज़मीन पर। एंड देन उसके बाद वो गिर चुकी थी और विंग कहता है आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। ऐसे कहते हुए विंग कह रही थी और वांग जी ये देखकर उसके फेस के ऊपर एक स्मक आ चुका था, बिल्कुल टॉप लॉन्स वाला एक स्मक आ चुका था। एंड वांग जी बस विंग को बस देख रहा था और विंग कहता है आई एम सॉरी। ऐसे वो कहता है जहाँ पे वो लड़के कहता कोई बात नहीं ऐसे कहते हैं। देन वो विंग उसे संभालता है। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता, बट शाम के टाइम पे जब घर में पहुँचने के बाद वो बस विंग को देखे जा रहा था। और विंग भी सोफे पर नॉर्मली बैठा हुआ था और वो भी खुद होता ना कि वांग जी उसे देख रहा है तो विंग भी उसे देख रहा है। मतलब उन दोनों के बीच में स्टेयरिंग कंपटीशन चल रहा है या कुछ और, आंखों ही आंखों में क्या बातें चली वो दोनों ही जाने थे। वो बस एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी कहते हैं तुमने जानबूझ के किया ना? तो विंग कहता हाँ, मैंने कहा ना मेरे हस्बैंड को करीब कोई नहीं आ सकता, मेरे हस्बैंड को कोई छू नहीं सकता। वांग जी कहता है ये चीज़ तो मैं बोलता था ना। विंग कहता बट नहीं, अब मैं बोलूँगा मेरे हस्बैंड के करीब कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि आई लव माई हस्बैंड, आई रियली लव माई हस्बैंड। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे वांग जी इस बार विंग को मना नहीं करता और विंग वांग जी के ऊपर आकर बैठ चुका था और वांग जी विंग को टच करते कहता आई लव माई हस्बैंड विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा है। विंग कहता बट नहीं, इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलनी बनती है। ऐसे कहते विंग होता है ना कि वांग जी के बालों को पकड़ता है ऊपर की तरफ खींचता है। देन उसके बाद वांग जी के लिप्स को ज़ोर से बाइट करता है और कहता है इतने दिनों तक आप मुझसे दूर रहे और किसी और के करीब रहे और किसी और ने आपको छुआ, आपने किसी और के साथ जाकर हंसा। वांग जी कहता ओ अच्छा, कैसे पनिशमेंट दोगे? तो विंग कहता बस देखिए। ऐसे कहते विंग वांग जी को सीधा कमरे में लेकर जा चुका था। देन वांग जी को जो हैंड क्लब्स थे ना उनकी मदद से बांध देता है। देन उसके बाद विंग होता है ना वो वांग जी अपने हाथ में जो एक रोप लेता है, रोप मतलब होता है ना रस्सी होता है, रस्सी को लेता है। देन उसे घुमाते हुए कहता है कि आपको तो सज़ा मिलेगी। ऐसे कहते विंग वांग जी के बॉडी के ऊपर होता है ना उस रस्सी से मारने लगता है और वांग जी कहता है कि पनिश मी विंग, पनिश मी, मैंने गलती की है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को छुआ है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हंसकर बात की, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को दिखाई विंग, पनिश मी। ऐसे कहते वांग जी खुद को पनिश करने के लिए कह रहा था और विंग कुछ वक्त तक वांग जी को पनिश करने के बाद वांग जी को टर्न करता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के लिप्स के साथ टच करते हुए कहता है कि बट कुछ भी हो मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, है ना? तो वांग जी कहता है हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू सो मच विंग। विंग भी कहता है कि आई लव यू टू हस्बैंड। ऐसे कहता है। देन वांग जी उसे किस करने लगता है। देन विंग को बेड पर पुश कर देता है। अब विंग ने हैंड ग्लव्स भी खोल दिए थे। देन वांग जी विंग को बेड पर पुश करते हैं। देन वांग जी विंग के ऊपर था एंड देन विंग के बॉडी को टच करते हुए विंग को पूरा एक्साइटेड करते हुए वांग जी विंग के अंदर था और विंग को हिट कर रहा था और कहता है यस कम ऑन हस्बैंड कम ऑन। जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि ठीक है तो मुझसे प्यार करते हो ना विंग? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तो मैं किसी और के साथ नहीं देखना, मुझे किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हो ना विंग? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है तुम मेरी तरह हो चुके हो। विंग कहता हाँ हस्बैंड, मैं आपकी तरह ही ठीक हूँ, मैं आपकी तरह ही ठीक हूँ हस्बैंड, क्योंकि मैं आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। आई लव यू सो मच हस्बैंड, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। एंड देन वांग जी बस एक स्मक करता है। देन विंग के बॉडी के ऊपर अपनी छाप छोड़ना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, पूरी तरह से वो छाप छोड़ दिया और विंग पूरा एक्साइटेड हो चुका था और हस्बैंड हस्बैंड यही नारा लगा के रखा था। हाँ, एंड देन इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। तो यहाँ पे जो है ना वांग जी ने विंग को खुद की तरह ही बना दिया था। हाँ, खुद की तरह पॉजेसिव, वांग जी के लिए पागल हो जाना। विंग को वो किसी और के साथ नहीं देख सकता था, विंग के बॉडी के ऊपर किसी के टच को महसूस नहीं कर सकता था। वांग जी ने सारी चीज़ें विंग के साथ कर दी थी, कहे तो खुद के जैसा ही विंग को बना दिया था स्टोरी के अंदर। और इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे एंड हो चुकी है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगती है साइको हस्बैंड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है गाइस आप लोगों को। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अंदर मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था उसके बारे में थोड़ा सोचना, जिसको भी बाय करना है तो वो बाय कर सकता हो, पर ना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय।